हम गाइनी ऑप्स कर रहे हैं वॉल्यूम 20 पेज 124 से पेपर 1 स्टार्ट है, हमने कल किए थे 40 एमसीक्यूज और अब हम आगे ऑनवर्ड करने लगे हैं। तो दिस इज आपके पास एमसीक्यू नंबर 48, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आईजीएफ। जी आईजीएम एक्यूट में होता है और लेट में आईजीजी होता है। तो अर्ली इन्फेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बीटा एचजी इज, ये मैम एक मिनट। हाँ जी, ए इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस मैम ल्यूटियम। एक ये इसका ये भी है ना, अच्छा इम्पोर्टेंट। हाँ फंक्शन ये है बीटा ऑफ बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी का पूछ रहा है, वो कॉर्पस ल्यूटियम का नहीं पूछ रहा। जबकि कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली वो कहता है कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, कैसे? बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, अर्ली ट्राइमेस्टर 1 वीक से 8 वीक तक, ठीक है। उसके अलावा मेन क्या ये प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। मेन पूछे कि क्या है वो, और अगर प्रेगनेंसी को करता है तो दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा जी, और ये बीटा एचसीजी भी बेसिकली ना कर रहा होता है। चलो, हाउ विल चीफ शेफ डिफरेंशिएट बिटवीन गार्लिक फ्लेवर एंड टेस्ट? फ्लेवर और टेस्ट मतलब गार्लिक का, लहसुन का, कैसे करेगा? नहीं वो क्लोव्स होते हैं। बताओ गार्लिक का किस तरह करेगा, अदरक का? मैम ये जो है ना, टेस्ट सेंसेशन होते हैं और ये जिंजर और गार्लिक, गार्लिक वही है, अदरक हाँ लहसुन ही है। जिंजर हो गया, अदरक। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? सेंसरी नहीं होगा, ये तो सेंसरी है ना, स्पेशल सेंसरी। सेंसिटिव स्टिमुलाई। चलो, ड्रग विद मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी इज, दैट इज आईवी, नहीं तो सब लिंगुअल, ठीक है। सब ऑफ 20 लिंगुअल। वुमेन, डॉक्टर काशिफ ये आपने ना भेजी हुई थी जिसमें उसने टोटल 30 - 10 किया हुआ यस था, तो दैट इज 30 माइनस सॉरी 40 - 30 किया हुआ था और वो आया था 10 आंसर। मगर कैसे किया इसका आंसर, मैंने बहुत दफा कोशिश किया केस कंट्रोल करके, इसका 57 आ रहा है आंसर बार बार, लेकिन 9 नहीं आ रहा। चलो इसको रट ही लो, ठीक है। कि 19 आपके पास है वुमेन्स हैं गेटिंग टेटनस, उन्हें टेटनस हुआ। 19 हैड नॉट टेकन टेटनस टॉक्सॉइड, ठीक है। तो 90 वुमेन्स थी, उनमें से 19 जोन सी हैं उन्होंने टेटनस टॉक्सॉइड लिया और एक ने नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये 19 हो रही है, ठीक है। इसके बाद है टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड 40 हुज बेबी डिड नॉट हैव टेटनस, 30 हैज टेकन 2 टेटनस टॉक्सॉइड शॉट, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास इसमें आ गया दैट इज 30 ने आपके पास नहीं लिया और ना ही उन्हें डिजीज थी। और बाकी जो 10 रह गए 40 में से वो थे जो जिन्हें डिजीज थी मगर उन्हें डिजीज नहीं थी मगर उनको टेटनस टॉक्सॉइड दिया गया, ठीक है। तो खैर इस तरह करके भी आंसर मुझे नहीं समझ लगता कैसे आता, तो दैट इज 9। अब वुमेन मैन है, सफर्टिलिटी है, एंटी एफएसएच एंटीबॉडीज अगेंस्ट एफएसएच रिसेप्टर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन प्लाज्मा? दैट इज, मैम हाँ जी, जो पिछले एमसीक्यू थे उसमें 10 का ऑप्शन ही था ना, तो फिर हम 9 पे जाते थे। अभी इसमें 9 आ रहे तो फिर 10 आ रहे तो 10 को ना करें। नहीं इसका आंसर शुरू से ही 9 है, इसको 9 ही करना है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, ये सीपीएसपी के पास ही होगी कोई कैलकुलेशन। अच्छा चलो, एफएसएच रिसेप्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन प्लाज्मा? दैट इज, एफएसएच को इनहिबिट एंटी करते हैं मलेरियन इनहिबिन। हार्मोन अच्छा देखो डॉक्टर काशिफ, इनहिबिटर। एंटी मलेरियन हार्मोन बेसिकली मलेरियन मलेरियन डक्ट को ना, ठीक है, जो कि आपके पास फीमेल में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट उसको करता है। और बेसिकली वो आपका एफएसएच के साथ नहीं होता। इनहिबिन जोन सा है ना वो आपके पास एफएसएच रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट, ठीक है, वो हमेशा। भी इनहिबिन बी। हाँ मैम वो इनहिबिन भी बी, इनहिबिन फीमेल। बी ना। हाँ जी एक था, एक सेकंड ठहरो, ए था एक बी था, मुझे कंफर्म नहीं है, एक सेकंड मुझे देखने दो। लेट मी चेक। इनहिबिन बी, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बी फॉर बॉयज, ठीक है। और एक का हाँ और फीमेल में एफएसएच को इनहिबिट करता है एस्ट्रोजन। अच्छा स्टडी किया 40% वुमेन हैव रिसीव्ड एचआरटी, 20 हैव नॉट रिसीव्ड एचआरटी। बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट, मतलब देखो परसेंटेज है ना, तो दैट इज पाई चार्ट, ठीक है। टी टेस्ट है मीन ऑफ टू ग्रुप, एनोवा टेस्ट ऑफ 3 ग्रुप, और जो चाय या काय जो भी है 2/2 टेबल, और कैटागोरिक डेटा इज ग्रेटर देन स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। ये सब ऐसे ही आता है।
वो 2 ग्रुप देगा तो टी, 3 ग्रुप देगा तो इनोवा, और 2/2 तो यहाँ स्टैटिस्टिकल या कैटेगोरिक डेटा तो काय, और पाए इन परसेंटेज। एंटीसीरा ए ग्लूटिनेट्स विद ए को ग्लूटिनेट कर दिया, एंड डी, ठीक है, ए एंड साथ पॉजिटिव, में, हाँ जी, तो ए पॉजिटिव, दिस इज आपके पास बी पॉजिटिव। अच्छा, क्यों भाई? ए एंटीसीरा, पॉजिटिव मैम, ए। अच्छा, ओके ओके, मैं सोच रही हूँ कि शायद, अच्छा वो बी लिखा, ओके ओके, चलो ठीक है। फीमेल है डायग्नोस्ड विद पल्मोनरी टीबी, शी हैज टेकिंग ओसीपीज 2 ईयर। तो जब भी टीबी के साथ ओसीपीज है दैट इज रिफेम्पिसिन, ठीक है। और लिवर फेलियर तो आपके पास वो, अच्छा डॉक्टर काशिफ ये देखना ये क्या लिखा हुआ है, वल्वा की नर्व सप्लाई पूछी हुई है, पुडेंटल नर्व। यस, यस अच्छा, मैम। ओवरऑल देखो मेन सप्लाई जो प्यूडेंटल एरिया का है ना वो प्यूडेंटल नर्व है, ठीक है। सेंसरी इनर्वेशन वेरी एट लेबियम, लेबियम मेजोरा और माइनोरा। अब लेट्स सपोज ये आपके पास लेबियास पड़े हुए हैं, ठीक है, मेजोरा और ये लेबिया अंदर माइनोरा और ये क्लाइटोरिस है, ठीक है। अब वो कहते हैं जो आपके पास एंटीरियर थर्ड ऑफ द, ये ये है न्यूरोमोबाइनल, और जो आपके पास है पोस्टीरियर 2/3 दैट इज बाय स्टूडेंट। प्यूडेंटल, ठीक है। आईपी, आईपीएल मैच होता है ना, आईपीएल, तो दैट इज इन ठीक है, 1/3, 2/3 पुडेंडल एंड एल से लेबियास, ठीक है। फीमेल पेशेंट आपके पास हाइपोडेक्टमी, हॉर्सनेस और वॉइस एग्जामिनेशन, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड इसका उड़ गया है, जो एबडक्शन जी कराता दैट था इज ना, डैमेज। और एबडक्शन अगर कराता था। नॉर्मल पूछो ये किसका फंक्शन है तो एबडक्शन। नहीं, एडक्शन कौन इस पोजीशन पे नॉर्मली कौन कराता है? अच्छा, एडक्शन में वो थेरोएरेटिनाइड करता है, और वो कैलिस अच्छा दैट इज आपके पास, अच्छा रिसाल। ठीक है। एडक्टर में मुझे बताओ कि ग्लॉटिस क्लोज हो गया और आपके पास फोनेशन स्पीकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो एडक्टर जोन से आपके पास वोकल को मीडियली दैट इज आपके पास लैटरल ट्रिको रेटिनोइड, ट्रांसवर्स रेटिनोइड भी एडक्ट करता है रेटिनोइड को और क्लोज करता है पोस्टीरियर ग्लॉटिस को, और फिर ऑब्लिक रेटिनोइड है, ठीक है, वो भी एडक्टर है। तो दीज आर द एडक्टर्स, ठीक है। अच्छा एक मिनट ठहरो, बाकी क्या है? ओके ओके, आगे आपके पास एक मसला। मैम यही है, फिर इसके अलावा जो क्रिकोथायराइड है मेरे ख्याल में वो टेंस रखता है, और थेरोएरेटिनाइड या थेरो वो इसको जो है ना लूज रखता है, इसी तरह है ना मैम, वो जी जी कैलिस और आगे, थेरोएरेटिनाइड। जी 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 जी। तो इसलिए जब क्रिकोथायराइड वाला वो कहता है वोकल कॉर्ड एडक्शन में हेल्प नहीं करता बल्कि टेंस करता है, और पिच के साथ जब अक्सर वो एमसीक्यू देता है तो कहता है डैमेज, ठीक है। उसमें दो चीजें पूछी होती हैं, बाज़ दफा उसने थायरोरेटिनॉइड और उसका पूछा होता है वो कैलिस का, वो किस तरह आता है एमसीक्यू? मैम उसका ये होता है कि अब एक बंदा है, उसकी पिच हाई है ना, हाँ जी। जब पिच हाई है तो कौन सा मसल डैमेज है। हम्म, तो जो टेंस रखता है, मतलब वही आवाज को पिच भी करेगा ना। अभी देखे, अगर गिटार के तार जितने टाइट होंगे आवाज हाँ, भी उतनी ऊंची होगी। हम्म, तो फिर टेरोएरेटिनाइड वोकल जो वोकल कॉर्ड है जो लूज रखता है ना, वो उसका डैमेज होगा। मतलब फिर जो वोकल कॉर्ड है वो टेंस हालत में है, तो वो फिर थायराइड है। बिल्कुल ऐसे। और इसमें सिर्फ एक है कि सिंगर स्कार, में इस, जी जी सही कह रहे हो, स्कार वाला था SCAR, वो क्या था? हॉल बाय रिकरेंट। yes, वो ये है कि जो क्रिकोथायराइड है वो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व करता है, और बाकी जितने आल मसल है वो रिकरेंट लेरिंजियल करता है। और इसमें मुझे बताओ ये कौन सी आर्च है, ये वाली सुपीरियर वाली? ये फोर्थ, और ये और ये सिक्स। सिक्स था, और दोनों बेसिकली वेगस की ही डेरिवेटिव है। अच्छा आर्चेस एक दफा देख लेना। व्हेन फिनाइलएलानाइन एंजाइम इज डेफिशिएंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी डिस्टर्ब, दैट इज, ये सी वाला मैम, ट्रेप्टोफैन में नहीं जाएगा ना, नहीं टायरोसिन में नहीं जाता क्योंकि डॉक्टर का। नहीं मैम, ये हाँ,
मैंने ना ये पाथवे दिखाया फिनाइलएलानाइन ये कौन टायरोसिन से, टायरोसिन जाता है एल डोपा में, एल डोपा जाता है ये मिलानिन वगैरह में इधर, फिर एल डोपा कार्बिड मतलब फिर जाता है ये नॉर एपी और एपिशेपी में, ठीक है, इस तरह से। और अगर यहाँ पे डिफेक्ट है तो ये फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में नहीं जाएगा। ट्रिप्टोफैन वाला आपके पास आता है सेरोटोनिन मेलाटोनिन में और साथ में इधर नियासिन में, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, ब्लैडर कैंसर ठीक है। केमिकल और टायरोसिन बेसिकली आपके पास फिर आता है थायराइड में और उन सब में ना, ठीक है। अच्छा, ब्लैडर कैंसर इन केमिकल इंडस्ट्री वर्क इन इंस्टीट्यूट दैट इज विनाइल क्लोराइड। एनिलीन डाई। अच्छा देखो, अभी इसमें ना ब्लैडर कैंसर के साथ जब भी है ना, तो इसमें आपके पास ट्रांजिशनल सेल में जो सीक्वेंस है ना उसमें एनालिन डाई भी है, ठीक है। तो ये ब्लैडर कैंसर का स्पेशल पूछा है, खाली केमिकल फैक्ट्री का नहीं पूछा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने लगी हूँ। मैम ये दो सीक्वेंस थे ना, एक स्क्वेमस सेल था और एक ट्रांजिशनल था। हाँ, स्क्वेमस में शिस्टोस्टोमिया कायरो की होगी हिस्ट्री, ठीक है, बाहर के मुल्क की। इसके अलावा इनड्वेलिंग कैथेटर, उसके बाद आपके पास है, एक सेकंड ठहरो गलत कर रही हूँ, इनड्वेलिंग कैथेटर है और फिर शायद स्टोन्स है, ऐसे डॉक्टर काशिफ। हाँ, इसे ट्रांजिशन में स्मोकिंग आएगा स्मोकिंग और चाय और फिर कुछ है इसके बाद, एक सेकंड ठहरो, हाइड्रोकार्बन। एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो। नई नई चीजों में फंसा दो। शिस्टोस्टोमियासिस आपके पास है, फिर स्टोन है, ये गलत हो गया, फिर स्टोन और ट्रांजिशनल में स्मोकिंग माइंड वगैरह, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोकार्बन। फिर लिवर है, लिवर में आपके पास है अल्कोहल टॉक्सिन, फिर आपके पास स्मोकिंग, ठीक है, और लंग में आपके पास स्मोकिंग ठीक। radon, asbestos। अच्छा ठीक है। So this is आपके पास क्या मतलब headache या fever examination में next time से आपका इनको time blood pressure और body diagnosis of factors क्या होगा और के साथ आते हैं ना, ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नेजेरिया मेनिंजाइटिस। इसी से diagnosis without enzyme could be triggered allopregnanolone for treatment of this patient, that is ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ये बेसिकली आपके पास आईएमपी जीएमपी और एएमपी और जीएमपी, ठीक है, ये सारा क्षेत्र पाथवे है जहाँ से ये प्रेजेंस वगैरह से तो नीचे आके आपके पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है, तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। एक एलोपिरिनॉल होता है, एक फिबॉक्सिल चार्ट होता है, दोनों ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं, मगर एक प्यूरिन रिलेटेड इफेक्ट नहीं होता। कौन सा प्यूरिन रिलेटेड है, कौन सा नहीं है? मैम समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, वो आवाज सही नहीं आ रही थी। एक एलोप्यूरिनॉल है, एक दूसरा क्या है? फिबॉक्सिस्टेट है ना, स्टेट आगे जो हाँ, ये ना दो ड्रग्स हैं, तो ठीक है, एलोप्यूरिनॉल ही होगा फिर अमाइनो वाला। एक सेकंड मुझे देखने दो, ये भी मैं अगले दिन देखा था। हाँ, बेसिकली एलोप्यूरिनॉल जो है ना, एलोप्यूरिनॉल इज एलोप्यूरिनॉल क्या है, प्यूरिन एनालॉग, ठीक है, एलोप्यूरिनॉल, जबकि फिबॉक्सिस्टैट जो है वो आपके पास है नॉन प्यूरिन एनालॉग, ठीक है, क्योंकि ये ठीक। कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, ठीक है, और ये नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा होता है। सही हो गया, चलो आगे चलिए। वजाइना इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व? ड्यूडेंडल ना। अच्छा, इंफीरियर इंफीरियर एपिगैस। हाइपोगैस्ट्रिक। अच्छा मुझे बताओ सिग्मॉइड को लॉन की नर्व सप्लाई क्या है? वो इंफीरियर मेसेंटर है। एक सेकेंड, इसका भी इसके साथ हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के साथ आता है,
ठीक है, इसके साथ आपका आता है सिग्मोइड कोलॉन की आपके पास है लंबर स्प्लैंक्निक नर्व होती है L1 L2, पाथवे लंबर स्प्लैंक्निक इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई ये। अब नर्व में आ जाओ, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व और सिंपैथेटिक फाइबर T12 L2 से, और पैरासिम्पैथेटिक ये सेंसरी है इसकी। एक सेकेंड, इसकी ना कहीं पे हाइपोगैस्ट्रिक भी थी। वो अक्सर कहते हैं कि कौन सा पार्ट है वो सिग्मोइड कोलॉन का, कहते हैं वो इसी वजह से था। एक सेकेंड, autonomic nerve supply of sigmoid colon is inferior hypogastric plexus, particularly its parasympathetic innervation, ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू आया है, ठीक है डॉक्टर जी। काश। ओके। इसकी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व ज्वाइन करती है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक को, ट्रेवल करते हैं रेट्रोग्रेडली अलोंग इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्रांच टू रीच द सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। ये मैंने किधर पढ़ा था, मेरे टाइम पे बहुत आता था और मुझे भूलता था। प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी डक्ट, प्रोलिफरेशन कह रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज बाय डक्ट्स की बात कर रहे हैं। एंड फैट डेपोजिशन, जब फैट आ गया ना, चुप करके किसको लगाना है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है। फैट और ब्यूटीफुल के लिए यही है, ठीक है, सर्वाइकल राइपनिंग के साथ। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये टेम्परेचर रेज के साथ आता है। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन और वो जो है ना रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा वही मिसाल वाला मेंटेन एंडोमेट्रियम थिकनेस, और एस से सेक्रेटरी फेज, और ए एल से एल्वुलाई एंड लोब्यूल्स ऑफ द ब्रेस्ट। 28 ईयर है, पेशेंट है आपके पास, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, 28 है, इरेगुलर साइकिल है, हिर्सुटिज्म है, एक्ने है, पीसीओएस तक की तरफ जा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा है, एंड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। LH-FSH रेशियो LH3 है, 1 है ये, तो दिस इज PCOS, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रेजेंट इन सलाइवा एंड ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जी। अच्छा, विच वन प्रेजेंट इन अच्छा, ये जो है ना लेक्टोफेरेन। लैक्टोपर ऑक्सीडेज, लैक्टोफेरिन कहाँ मौजूद होते हैं, अच्छा, ये इंटेस्टाइन में फिर होंगे। लैक्टोफेरिन वो के भी तो लिपोफेस्कन वाला भी एक आता है ना। लाइपोफिशियन तो चलो वो येलो पिगमेंट है ना जो उधर होता है। तो बेसिकली लैक्टोफेरिन इज मल्टी फंक्शनल आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन फेरिन फाउंड इन वेरियस सिक्रेटरी फ्लूइड्स, ठीक है। अभी वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर रहा है जो तोड़ रहा है, दैट इज पर ऑक्सीडेज, जबकि लेक्टोफेरिन आपके पास आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये बेसिकली आपके पास ये भी सिक्रेटरी फ्लूइड्स सलाइवा वगैरह में, ब्रेस्ट मिल्क में, टीयर्स में, इन सब में रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इसकी होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो अक्सर वो कहते हैं कि ये बैक्टीरिया को किल करता है और स्लाइवा में मौजूद होता है, वो क्या है, तो वो फिर पूछते हैं दैट इज लेक्टोफेरिन, ठीक है। चलो, यूरेकस विल कन्वर्ट इनटू व्हिच ऑफ अच्छा, द ठीक ठीक ठीक। यूरेकस विल कन्वर्ट इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यूरेकस मीडियल मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। मीडियल अम्बिलिकल, मीडियन, मीडियन। मीडियल, मीडियन। ये मैम वो अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी, अच्छा नीचे लिखा हुआ है अम्बिलिकल आर्टरीज मीडियल, अम्बिलिकल का एल और मीडियल का एल, जबकि लिगामेंट टीरिस हेपेटिस का अम्बिलिकल के साथ, ठीक है। नोटोकॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसस, अक्सर कहते हैं सॉफ्ट ग्लिसनिंग सी है आपके पास, दैट इज नोटोकॉर्ड। एलेंटॉइस यूरेकस मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बास ऑफ पेटेंट यूरेकस बास ऑफ पेटेंट एलेंटॉइस के साथ आता है। फोरामेन ओवेल फोस्टा ओवेलिस के साथ आएगा, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइनस हॉर्न कोरोनरी साइनस के साथ आएगा। इसके बाद आपके पास है डक्टस वेनोसिस, लिगामेंटम वेनोसिस और डक्टस आर्टेरियोसिस, लिगामेंटम आर्टेरियोसिस। इस क्वेश्चन इस पेपर में ये बहुत पूछा हुआ है, ठीक है। 25 ईयर है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, सस्पेक्टेड हैविंग एब्डोमिनल पेल्विक मास सेप्टम लाइकस चेस्ट मेटास्टेसिस फाउंड व्हिच ट्यूमर इज यूज्ड फॉर, हाँ जी, ये मीक सिंड्रोम का कुछ कह रहा है सीए, दैट इज 125, ठीक है। चलें, 125 होना। हाँ, ओवरीज वाला
यही मैम ओवेरियन वाला, ठीक है। हाँ, ये एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक के साथ है, लिवर के साथ है, एचसीसी के साथ, ठीक है, और साथ में आपके पास है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ, ठीक है। एचसीजी किसमें होता है? सेमिनोमा और मैम आज एक फीमेल पेशेंट आई थी ना मेरे पास, वो तकरीबन 23 ईयर की थी, हम्म, अनमैरिड। और वो मुझे बता रही थी कि मेरे जो पीरियड है वो कभी मतलब रेगुलर पैटर्न में नहीं आते ना, कभी आगे कभी पीछे। सुन रही हूँ, बोलो आगे। तो फिर कहे कि अब मैं क्या करूं, मैंने कहा अभी आप अनमैरिड हैं तो अभी फिलहाल रह नहीं दें, जब और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना साथ में। अच्छा, आप कह रहे हो अनमैरिड थी, आपने कहा रहने दो, तो ऐसा नहीं है, उसका रेगुलर साइकिल, उससे आपने हम्म। पहले जो इसका प्रोफाइल कराना था, उसमें पूछना था हिस्ट्री कि जी आपकी एज क्या, ओबेसिटी देखनी थी उसकी, ठीक है, उसका हेर्सिटिज्म देखना था, उसके इरेगुलर है तो नहीं था मैम, तीन सी थी, कमजोर थी। सुन लो, थिन में भी होती है, मैं बताती हूँ अभी, एक मिनट। रेगुलरली इरेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है। अब रेगुलरली इरेगुलर है तो मतलब उसका ओव्यूलेशन अगर 35 डेज है ना, तो उसका ओव्यूलेशन होता है लेट्स सपोज 20th डे पे, ठीक है, जो नॉर्मली 28 साइकिल वाली का 14 to 14 है, ठीक है। अच्छा, तो खैर मतलब उसका ओव्यूलेशन ठीक है, फिर ज्यादा मतलब इतना वो नहीं है प्रॉब्लमेटिक। अगर इरेगुलरली रेगुलर है, कभी 35 है, कभी 40 है, कभी 45 है, ठीक है, तो ये LH to FSH रेशो देखनी है, ये ज्यादा है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन कराना है, ठीक है, उसके आपने बस मेन यही कराओ, और प्रोलैक्टिन भी कराओ, ठीक है, जो कि इनहिबिट कर रहा होता है बाज़ दफा। अगर ओबीस नहीं है, ओबेसिटी के साथ प्रोलैक्टिन ज्यादातर हाई होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन हाई की एक वजह स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस, और आप थिन लीन है तो उसमें फैमिली हिस्ट्री, वो फादर की साइड से ना पीसीओएस बेसिकली इनहेरिटेड होता है, और जो फादर वाला है वो बहुत रिलेक्टेंट होता है और बहुत बुरा होता है। ये इनिशियल लाजमी, और टीएफटीज लाजमी कराने होते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट, पता चले वो हाई, आप कह रहे हो इरेगुलर ओलिगो तो नहीं थी, तो आपने हाइपो देख लेना है। अब बाकी जो भी है, ठीक है, और हीट इंटॉलरेंस, ये वो सारा एक्नी, ठीक है, ये सारी चीजें आपने वर्कअप करने, और फिर उसको साइकिल रेगुलेशन थिन है तो फिर आप आजकल बड़े एक ट्रीटमेंट साशेज और वो आए हुए हैं, उसको कर स्ट्रेस है तो उसको वो ठीक है, अगर नींद है तो वो ठीक करे, लाइफस्टाइल हैबिट ठीक करे तो ठीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलो, ये क्लिनिकल केस में, इसके ठीक। बाद बैंक पे में से डिस्कस करना कोई एरिया। इन ओपीपी कॉज ऑफ डेथ इज विच ऑफ ठीक है, द रेस्पिरेटरी फेलियर। यंग पेशेंट है, एचसीजी है, इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन है, ट्यूमर टेस्टेड विद रेडियोथेरेपी, हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर? सेमिनोमा होगा। बीटा एचसीजी भी है, फीटोप्रोटीन नॉर्मल है, अल्फा फीटोप्रोटीन को उसने किससे, यॉर्क सैक से, दैट इज जर्म सेल से कर दिया डिफरेंशिएट। आगे बताओ क्या कह रहे हो? मैम ये जो है कि ये रेडियो सेंसिटिव है ना, इसलिए सेमिनोमा। बिल्कुल, वो भी है, आपने रेडियो पे उठाया और मैं बेसिकली इसके ऊपर डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, इसके ऊपर। तो पीछे मैंने बताया बीटा एचसीजी के साथ भी आते हैं, एलडीएच के साथ भी आते हैं। अब एलडीएच को मेल यंग मतलब लिम्फोमा और सेमिनोमा से कैसे डिफरेंट, यंग आएगा को सेमिनोमा, ओल्ड आएगा तो लिम्फोमा, और टेराटोमा जिसमें 3 जर्म लेयर्स होंगे, जिसमें टीथ हैं, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, कुछ भी हो सकता है। हाउ मेनोपॉज इज डिफाइंड एज जी? मेरे पास ऑप्शन क्या है मैम, स्क्रीन शो नहीं हो, 50 के बाद वाली जो एज है। एज है ही नहीं। एमेनोरिया फॉर 1 ईयर एज का एंड अच्छा। amenorrhea for 1 year without any symptom, अच्छा, decrease decrease level of estrogen तो हो नहीं सकता, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, बी सॉरी ऑप्शन, बी। एक सेकंड ठहरो, एफएसएच बी एलएच, ऑप्शन, बी। एस्ट्रोजन कम होता है। हाँ जी, ए, ठीक है, ए एमेनो, ऑप्शन हॉट। उसको सिम्टम्स भी आ रहे हैं ना। मैम ये पोस्ट मेनोपॉज़ल में हॉट फ्लैशेस मतलब किस हार्मोन की वजह से होते हैं? उनमें एस्ट्रोजन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से ये सब होता है, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। हॉट फ्लैशेस का मतलब ये है कि उनको गर्मी ज्यादा लगती है। हाँ जी, आपकी तरह जी मेरे चेहरे से निकल रही है, मैं ऐसे में भी बैठती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, ठीक है। हम्म। ठीक। अच्छा, और बेसिकली डिप्रेशन भी होता है इन्हें बहुत ज्यादा, ठीक है। मैम ये बी ऑप्शन क्यों नहीं है, एट्रोफाइड और इस। डी क्यों नहीं है? एमेनोरिया फॉर 1 year विदाउट एनी बी सिम्टम, बी हो बी सकता है बी इसको बी
बी एमेनोरिया फॉर 1 ईयर एंड एट्रोफिड ओवरीज। अच्छा देखो, एट्रोफिड यूट्रस होती है, ठीक है, और एट्रोफिड वो एट्रोफी की बेसिकली कितनी देर में आएगी, ये उसके ऊपर है चेंजेस, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये एट्रोफी कितनी देर में आएगी। अच्छा डॉक्टर काशिफ, एस्ट्रोजन रिलेटेड क्या होता है, मेनोपॉज में हाइपोथैलेमिक थर्मो रेगुलेटरी डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। और बॉडी थोड़ा सा भी बॉडी टेम्परेचर चेंज को फौरन से वो करता है, सेंस करता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस अगर होता है ड्यू टू लो एस्ट्रोजन, ये हीट ट्रिगर करेगा और आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा करेगा, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, और करेगा स्वेटिंग एंड वेजो डायलेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वार्म फ्लैशिंग और ये सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अभी ये कहते हैं कि हॉट फ्लैशेस बिगिंस ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल, पीक्स 1 to 2 years आफ्टर मेनोपॉज, और 5 to 10 years के तक जा सकता है, ठीक है। आगे आपके पास नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, वेजाइनल ड्राइनेस, ठीक है, डिस्पेरूनिया, रिकरेंट यूटीआई, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे इसके साथ आएंगे आपके पास, मगर ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट है। फिर आप इनके लिए ट्रीटमेंट में एचआरटी देते हो, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्लस माइनस प्रोजेस्टेरॉन। नॉन हार्मोनल ऑप्शन में आपके पास सिलेक्टिव जो आपके पास है एसएसआरआईज और एसएनआरआईज, और साथ में क्लोनिडीन वगैरह, ठीक है, अल्फा जोन से आपके वाले हैं ड्रग्स। लाइफस्टाइल में आप ट्रिक को और फूड वगैरह को, और बस ये सारा हो गया। अच्छा अभी आप मुझसे पूछ रहे थे एट्रोफी इन पोस्ट मेनोपॉज। 4 to 5 years आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। Some changes begins as early as 1 year of postmenopausal, ठीक है, और ज्यादातर ये आपके लेट लेट मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। ओके डॉक्टर काशी, ठीक है। जगह अच्छा चलो। Which patient ओके मैम। है राइट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ही आल्सो कंप्लेन ऑफ सिमिलर कंडक्शन 3 year बैक। देखो ये रिकरेंट के साथ जो आएगा ना, स्वेयर राइट ईयर पेन है सेटल्ड बाय इटसेल्फ, और स्वेयर टाइप की पेन है और खुद ही सेटल हो गई है आफ्टर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर। नाउ ही प्रेजेंट अगेन विद राइट कंडक्शन हेयरिंग लॉस, ये क्या है, बी टिम्पेनोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन। मेम्ब्रेन की बेसिकली स्क्लेरोसिस होती है, मीनियर्स डिजीज के ट्राइड में ये है नहीं, क्लेसिटोमा या ऑटोस्क्लेरोसिस है। ऑटोस्क्लेरोसिस में होते हैं आपके पास जो बोन्स है ना, उसके स्टिफनेस की वजह से आपको दूर की चीजें ज्यादा ज्यादा रश में, ये क्लेसिटोमा होगा या ऑटोस्क्लेरोसिस होगा। अच्छा एक और है नीचे, इनएक्टिव, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, चलो खैर ये बुक से देख लेना, ये मैंने पिछले पेपर में भी कराया हुआ है, रिपीटेड है। स्केलेटल सिस्टम डिराइव फ्रॉम, स्केलेटल सिस्टम, मेसोडर्म एंड न्यूरोक्रस है। मेसोडर्म एंड न्यूरल क्रस्ट सेल्स, आपने यही बोला है ना। यस। ओके, फेस की बोन्स और ये सारी न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं, ठीक है। और फिर लैटरल प्लेट मेसोडर्म से लिम्स वगैरह आ जाते हैं। वैसे भी जो आपके पास है ना इंटरमीडिएट और एक और होती है, कौन सी होती है, पारेक्सियल मेसोडर्म, ठीक है, वहां से सोमाइट्स और ये पैरा मीन। हाँ पारेक्सियल। अच्छा चलो, मिडिल एज है आपके पास, डायग्नोज है मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक, शी हिस्ट्री ऑफ बायोप्सी, शॉर्ट प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, जी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, मिडिल एज वुमेन है, क्या इसका एडिनोकार्सिनोमा, हेमाटोमेटस या एट्रोफ मैम ये जो होगा इसका एट्रोपिक, ठीक है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। शाबाश। हेमाटोमेटस में क्या होता है, मैम polyp fill with blood। हाँ जी, पॉलिप्स और इंटेस्टाइन्स और वो सारी हिस्ट्री वो एडिनोकार्सिनोमा स्टमक के साथ में प्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, और वो फैमिली इनहेरिटेंस के साथ, ऑटोसोमल डोमिनेंस के साथ, फैब पॉजिटिव के साथ आता है। 25 ईयर है आपके पास, पेशेंट है, परविजनल स्पॉटिंग है, लास्ट नाइट, हाई यूरिन प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव, अल्ट्रासाउंड मैस एडजेसेंट टू ओवरी, व्हाट इज डायग्नोसिस। देखो 25 है, ओवरी के साथ मैस है, और प्रेगनेंसी है। स्पॉटिंग है, क्या है इसको,
ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। शाबाश, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी जो अर्ली ट्राइमेस्टर ब्लीड है वो इसकी वजह से, और लेट ट्राइमेस्टर ब्लीड है किसकी वजह से? प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ लैटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट, तो ये मीडियल साइड है, ये वाली थंब मीडियल, L4, और ये S1 सूरल नाम, लेफ्ट। क्या? सूरल नाम। सूरल नर्व, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, मीडियल ग्रेट सेफेलस नाम, वो जो है क्या कह रहे हो? मैम, वो मीडियल साइड पे कौन सी होगी? मीडियल पे सेफनस। ठीक। अच्छा देखो, इसमें ना आपके पास है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो सी है, जो कि कॉमन पेरोनियल के, ये सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ मोस्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ द फुट इंक्लूडिंग टोज एक्सेप्ट द फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व है ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल स्किन ठीक। बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, ठीक है। इसके बाद है सूरल नर्व, फ्रॉम टिबियल कॉमन पेरोनियल ब्रांचेस है इसकी, ठीक है। ये करती है लैटरल साइड ऑफ फुट एंड हील, ठीक है। अब ये समझो, लेट्स सपोज, अभी उसने ना स्पेसिफिकली लैटरल बोला, अगर लैटरल के साथ आए, लैटरल साइड डॉट्सम लैटरल साइड पे, जैसे हम वो करते हैं ना हार्ट पे, लैटरल लेफ्ट वाला जो बॉर्डर है वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, तो ये लैटरल जोन से ये आपके पास है सूरल, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉर्सम की बात करो, ये सारा डॉर्सम है, लेट्स सपोज, एक्सेप्ट ऑफ ये फर्स्ट वेब स्पेस ये वाली, बाकी सारा डॉर्सम कर रहे हो, तो दिस इज बाय, दैट इज सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। अगर सारे फुट की एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट वेब स्पेस, अब जो डीप वाली है ना आपके पास, वो कर रही है ये वाली, जैसे आपके पास मीडियन नर्व ऊपर ऊपर कर रही होती है ना, तो वैसे ये वाला, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट और सेकंड वेब स्पेस है ना, ये वाली, ये होगी आपके पास डीप पेरोनियल नर्व। और सैफनस नर्व जो मीडियल साइड पे है, अगर यही आपके पास बेस ऑफ द फुट और साथ में मीडियल साइड की बात कर ले यहाँ की, तो दिस इज ग्रेट सेफनस नर्व, ठीक है। चलो, मतलब सेफनस नर्व, ग्रेट सेफनस वेन इसके साथ होती है। अच्छा जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिसिस, दिस इज वेन सोर्स। एम्बोलिज्म पॉप्लेटियल वेन है। नहीं, नहीं डॉक्टर, ये सिर्फ मैम बीटी के साथ है फेमरल वेन है, ठीक है। और डीप वेन्स ऑफ द लेग्स के साथ आता है बाज दफा। चलो, फेमरल वेन, फीमेल ने डेवलप है शॉर्टनेस ऑफ डेथ, प्रोलॉन्ग लेबर है, ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 12 वॉश एंड डाइट। हाँ जी, 12 घंटे से लेबर हो रही है, बताओ क्या एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। हाँ जी, सडन डेथ, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यहाँ अगर वो पेन है, शार्प है, और एसओ भी है, और लेबरिंग नहीं है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। और अगर रास्ते में है और आ रही थी और फिर हो गया, तो दैट इज फॉर श्योर डेथ, ठीक है। डेथ आफ्टर 3 to 5 days, 5 days फैट एम्बोलिज्म। दूसरा फैट एम्बोलिज्म का एक एमसीक्यू आता है, 12 घंटे बाद सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। और एक और था ये बहुत आम हो पिछले रहा है दिनों ना। इसी में आया, वो पता नहीं, प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग फैट एम्बोलिज्म। नहीं नहीं, ये पल्मोनरी डॉक्टर एम्बोलिज्म काटो बहुत आपकी आम भी। हो रहा है पोस्टमार्टम। हाँ, हाँ, वैसे मैंने देखा नहीं है, पर अगर सुना है, अल्लाह करे देखने को ना मिले। 25-year-old वुमेन है आपके पास, कंप्लेन ऑफ लेक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी एमेनोरिया, प्रोलैक्टिन 65 है, दैट इज मैक्रो। 100,000 से कम ड्रग, 1000 से 5000 माइक्रो, मोर देन 5000 इज मैक्रो, ठीक है। प्रोलैक्टिन कॉजेज मिल्क प्रोडक्शन, तो अक्सर जब पेशेंट आते हैं ना, तो हम उसे बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हेट्रोनिमस जोन से ना वो लाजमी पूछते हैं, हम कहते हैं आपको टेम्पोरल फील्ड नजर आ रहा है, हेडेक तो नहीं रहता हर वक्त, जो बेसिकली आपके पास होते हैं ना आईसीपी रेस का या कॉम्प्रेशन के सिम्टम्स, ठीक है, वो वाले पूछते हैं। साथ में हम उसके ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करते हैं और देखते हैं कि ब्रेस्ट से मिल्क इजैकुलेट तो नहीं कर रहा। अच्छा, हाई प्रोलैक्टिन कॉज डिक्रीज जीएनआरएच, सो इनहिबिट ओवुलेशन, एनोवुलेशन साइकिल्स होते हैं, साइकिल रेगुलर नहीं होते ऐसों का, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्निक फेस के साथ भी प्रेजेंट करती हैं। विच प्रोटीन डिटेक्ट इज नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्फन सिंड्रोम, दैट इज फिब्रिलिन, ठीक है। कोलेजन। 15 इंक्रीज मैम फिब्रिलिन कोलेजन नहीं होता? किसमें? मार्फिन कोलेजन। एहलर डेलर में होता है।
कोलेजन 3। अच्छा, एक सेकंड ठहरो। इस तरह जो कुछ है ना मैम, एक कोलेजन के साथ आता है, एक इलास्टिन के साथ आता है और एक फिब्रिलिन के साथ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप वो फर्स्ट एड का खोलते हो ना, तो मेरा से पहले कोलेजन लिखे हुए हैं और फिर इलास्टिन के डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं। इनमें से एक कोलेजन के साथ है, एक इलास्टिन के साथ है। एक सेकंड ठहरो। Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome. Which one is elastin and which one is collagen defect? देख लेते हैं भाई, चलो उतनी देर। Increased fibrinogen degradation product are seen in DIC। अच्छा जी, ये DIC का टिपिकल सिनेरियो है, ऐसे ही आता है। अच्छा जी डॉक्टर काशिफ, ऐसे है मार्फन सिंड्रोम, एल्डर डेनलर आर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। मार्फिन में फिब्रिलिन 1 FBN जीन 1 और एसोसिएटेड विद प्रोटीन इफेक्ट इलास्टिक फंक्शन, इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिन का है आपके पास ये वाला, ये बेसिकली इलास्टिन। अच्छा, और एलर में टाइप 1 है, टाइप 3 कोलेजन है, वेरियस सब टाइप, लेकिन कोलेजन स्ट्रक्चर प्रोटीन। अगर यहीं पे वो कहता प्रोटीन डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल, प्रोटीन डिफेक्ट की बात करोगे तो वो ये है। टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करोगे फिर ये है, मतलब इधर लिखा हुआ है डिफेक्टिव प्रोटीन इज फिब्रिलिन 1 एंड टाइप ऑफ प्रोटीन। अगर इसी प्रोटीन का पूछे कि फिब्रिलिन 1 क्या है, तो फिब्रिलिन 1 इज बेसिकली माइक्रोफिब्रिल एसोसिएटेड प्रोटीन दैट इफेक्ट्स इलास्टिन फंक्शन, ठीक है। दोनों में फर्क है, प्रोटीन एंड टाइप ऑफ प्रोटीन। अगर टाइप ऑफ प्रोटीन में तो ये, टाइप ऑफ प्रोटीन में एहले डैनले तो वो ये, ठीक है। उसने मेन पूछी है कैटेगरी ठीक है। डिफेक्टिव। अच्छा चलो, increased fibrinogen, अच्छा ये हो गया। Which of the following is therapeutic dose of magnesium sulfate? फोर टू एट That is 4 to 8 या 8। अच्छा 4 to 8 ठीक हो गया। इसमें ना दो चीजें, एक आपके पास होती है इसके पास प्रिचर्ड रिजीम है और लोडिंग डोज होती है और मेंटेनिंग होती है, ठीक है। इमरजेंसी में लोडिंग डोज क्या करना है, 4 ग्राम IV आपने लगा देना है 5 to 10 मिनट्स में, ठीक है। फिर आपने 10 ग्राम IM लगाना है, ठीक है, 5 ग्राम इन ईच बटक, और मिक्स करने हैं 1 ml ऑफ 2% लाइग्नोकिन टू डिक्रीज पेन। यह प्रिचार्ड रिजीम फॉर लोडिंग डोज, तो टोटल लोडिंग डोज कितनी होगी 14। अच्छा, दूसरी आपके पास ऐसी क्यों मेंटेनेंस करते हैं ये प्रिचार्ड की। आगे क्या करना है, आपने लेना है 5 ग्राम ऑफ IM एवरी 4 और इन अल्टरनेटिव बटक ओनली इफ रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट। अच्छा, ये ना मैग्नीशियम सल्फेट कुछ टॉक्सिसिटी है जिसमें रिफ्लेक्सेस और वो सारी चीजें एब्सेंट हो रही है, वो तो आपने उसको भी देखे रखना है। अच्छा, इंडिकेशन तब है जब आपका पल्स रेट मोर देन 121, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml, और ये सब आप तब करोगे। इसके बाद अब आपके पास है मेंटेनेंस होगी, एक ये था, और मॉनिटर क्या करना है, आपने पेटेलर रिफ्लेक्सेस देखने हैं, पल्स रेट मोर देन 121, यूरिन आउटपुट मोर देन 30। प्रिचर्ड में मैंने बता दिया 4 ग्राम IV और 10 ग्राम 5 ईच बटक, तो इस तरह 14 हो गया, और 5 ग्राम IM देना है ओवर 4 ऑरली। और फिर आपके पास जिप्सन है, उसमें 4 to 6 ग्राम IV है फॉर 20 मिनट, और फिर 1 to 2 ग्राम पर, और ये 5 ग्राम है ना, और ये फिर ठीक है IV इन्फ्यूजन चला दोगे। तो बस इतना ही जानने की जरूरत है, वैसे आपको ये भी जरूरत नहीं है, बस IM फौरन फौरन लगा फिर वैसे मतलब रेफर कर दो, अगर आपकी इस पे उधर नहीं है, वो नहीं है अपना केयर नहीं है, तो एंटीनेटल या पोस्टनेटल, ठीक है। ऑन पर एग्जामिनेशन बोन फेल्ट ऑन सेंटीरियर सरफेस, हाँ ओके। जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीवेलेंट, दैट इज MMR पेशेंट है लिवर सिरोसिस है, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सीज। T9 10 mid axillary Shabash. Couple ovulation induction for 3 months. They want to know fate of all developing follicle. Which of the following best describe their outcome? इसका जो है वो एट्रीजिया हो जाता है या डीजेनरेशन? एट्रीजिया हो जाता है। एट्रीजिया। वो जो एट्रीजिया होता है ना, कॉर्पस तो हैमरेजिकम, इनको और जानने की क्या जरूरत है? नहीं आपको नहीं पता आजकल कितने कीड़े हैं लोगों को। पेशेंट है हाइमन बॉयल है, उसको ऑन लेबिया, तो लेबिया से कहाँ जाता है,
ये medial group horizontal superficial inguinal lymph node. और वर्टिकल में क्या जाएगा? और इधर क्या जाएगा? डीप इन को प्रोस्टेट का, नहीं नहीं यूट्रस का, नहीं, डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स में क्या जाता है? एक हम करते थे। प्रोस्टेट जाता है ना। अच्छा मुझे बताओ, एक हम करते थे ना डीप इंग्वानल में, स्किन एक में जाती थी और उसका स्ट्रक्चर एक में जाता था। मैम नहीं याद, अच्छा डीप इंग्वानल ये करने मैंने ना मेरे से पहले लेक्चर था कि दूसरा था, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, ग्लांस पीनस और ग्लांस क्लिटोरिस जो है ना, और दैट इज आपके पास एक सेकेंड, डीप स्ट्रक्चर ऑफ लेग, थाई एंड लेग। ठीक है, और फिर आपके पास एक्सटर्नल जेनिटलियम में ग्लांस पीनस और साथ में क्लिटोरिस। ठीक है, ये जोन सा, और डिस्टल यूरेथ्रा बाहर वाली चीज है, ये सारा। ठीक है, और बिलो अम्बिलिकस जोन्स में। ठीक है, और दैट इज आल्सो इन डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स, और इसके साथ एसोसिएटेड नोड्स होते हैं, क्लॉकेट्स नोड्स, जिन्हें डीप इंग्वानल नोड्स कहते हो, एट फेमरल कैनाल। ठीक है, क्लॉकेट्स नोड आपको ही पता होना चाहिए, खास करके सर्जरी की लिहाज से। तो ये चीजें थी इसके साथ। जो दूसरा भी कह रहे हैं, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट तो स्क्रोटम किस में जाएगा? वो इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक हो गया, लेकिन स्क्रोटम किस में जाएगा? वो भी इसी में जाएगा। स्क्रोटम आपके पास करता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है, अच्छा और टेस्टिस वगैरह पैरायोटिक। अच्छा चलो, 29 है, एडमिटेड हॉस्पिटल है, चाइल्ड है, उसको ओवरड्यू हो रही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक्स। मेरा ना चैनल पे मेरा था छोटी सी एक लिम्फेटिक्स की ना वीडियो वैसे अपलोडेड है, देख लेना। ओवरड्यू फीलिंग ऑफ पेल्विक डायफ्राम टू द चाइल्ड बट लीड टू पैरालिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल? पेल्विक डायफ्राम के साथ कौन सा जाएगा मसल? लेटर एनाइन। चलो, इन होम्योस्टेसिस, मैंने कहा था होम में ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो दैट इज नेगेटिव। ठीक है, एक्सैजरेटेड नेगेटिव रिफ्लेक्स। अ मैरिड कपल है, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विदाउट कंसीविंग बिफोर बीइंग सफर्टिलिटी 12 मंथ, 12 महीने। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक 12 शॉक, मंथ। बताओ जल्दी से, कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामिन, हाँ, डोपामिन, डोपामिन। डोपाडोब्यूटा, एनाफिलेक्टिक में पेनिसिलिन, एड्रेनालिन, सेप्टिक में नॉर एड्रेनालिन, कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनालिन, ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब सेल्विंजेटिस? दैट इज प्लमनर सिलिएटेड, किसमें है? वो ए ए है। ठीक, ऑप्शन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रैपिडली, ऑप्शन। हाँ जी, इसमें पेसिनियंस हैं। ठीक है, अच्छा मैम, ये जो फॉलिपियन ट्यूब वाला है ना, इसमें दो तरह के आते हैं। इसमें सिलिएटेड प्लस नॉन सिलिएटेड दोनों किस में होते हैं, तो वो भी फेलोपियन ट्यूब ही है। ओके। हेड क्वार्टर, वो क्या था, एक निमोनिक, हेयर एंड ऑर्गन और क्रूज वाला ना, एमपी, पीएम हाँ। पेसिनियन, मीजनर्स, हेयर एंड ऑर्गन, क्रूज, ये रैपिडली अडॉप्टिंग है। ठीक है, पीएम हेडक्वार्टर। ठीक है, चलो, इसके बाद है कॉज निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, तो दैट इज आपके पास एचआईवी के साथ साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, और वैसे अगर वो बोर्ड शेप वगैरह, तो दैट इज न्यूमोसिस्टिक ज्यूरवेसी लेस देन 200 CD4 काउंट। अब पेशेंट है आपके पास, पॉपुलेटेड टाउन है, आरटीए, ऑटोप्सी पे लिम्फ नोड, लंग फाउंड ब्लैक, ब्लैक में होगा आपके पास एंथ्राकोसिस। ठीक है, मंत्र हाजिन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज किसका? अच्छा, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, डिस्टोनिया। ठीक है, अच्छा जी, विच ऑफ, ये पुराना एमसीक्यू है, फॉलोइंग एंटीकोएगुलेंट इज सिक्रेटेड बाय हाँ मास्ट हेपरिन। एंटीकोएगुलेंट है ना, तो दैट इज हेपरिन। अगर इधर ही आपके पास वेजो जो डायलेटर पूछता, तो फिर जो डायलेटिंग भी हेपरिन नहीं है मैम? नहीं,
प्लाज्मिनोजेन होता है फिर। एक सेकंड, मास्ट सेल क्या क्या रिलीज करता है पहले तो ये सोचो। मास्ट सेल रीग्रेनुलेशन से क्या रिलीज होता है? हेपरिन, ब्रेडिकाइनिन भी इसी से है। हिस्टामिन की जब बात करते हैं ना तो वो वेजोडाइलेटर NO2 सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड NO के साथ। अच्छा, क्या ब्रेडिकाइनिन कह रहे थे? हम्म। होता तो बहुत कुछ रिलीज है, देख लेते हैं यार। नो, mast cell degranulation release histamine, heparin, proteases like tryptases, cytokines like TNF alpha, interleukin 4 and 5। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ब्रेडिकाइनिन इज सही है सही। सिंथेसाइज्ड इन ओवो बाय कैलिक्रेनिन काइनिन सिस्टम, जो कि बेसिकली आपके पास जो इंट्रिंसिक पाथवे में चला जाता है, APTT वाले पाथवे में। ठीक है, ओके। ट्रिगर ऑफ फॉर ब्रेडिकाइनिन फॉर्मेशन इज टिश्यू इंजरी। जब भी टिश्यू इंजरी होगा, हमें पता है आपके पास ये दोनों पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट विद नेगेटिवली चार्ज सर्फेसिस दैट इज एंडोथेलियल डैमेज, जो कि आपके पास फैक्टर कौन सा है? फैक्टर 12 वाला, हेजमैन फैक्टर वाला। ठीक है, और फिर ब्रेडिकाइनिन का काम है वेजोडाइलेशन और पोटेंट मोर देन हिस्टामिन। ठीक है, इंक्रीज करेगा वेस्कुलर परमेबिलिटी, एडिमा, पेन सेंसेशन, एक्टिवेट करेगा नोसिसेप्टर्स को, और साथ में करेगा आपके पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन स्पेशली इन एस्थमा और एलर्जिक कंडीशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पेशेंट है फिशरिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ कॉर्नर सी वेस्कुलराइज, ऑप्शन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इज दैट इज राइबोफ्लेविन। ठीक है, B2। अच्छा, हाँ जी, B2। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड आर इनएक्टिवेटेड अंटिल एक्टिवेटेड बाय लिवर। ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल है, क्लिनिक पे आई है, इम्यूनोलॉजी एग्जामिनेशन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक वर एब्सेंट ऑन अल्ट्रासाउंड, नो यूट्रस। तो बेसिकली शी इज नॉट अ फीमेल, शी इज अ मेल, but there is less testosterone leading to looks of like female। तो ये कौन सा काम होगा? ये एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम है, 5 अल्फा रिडक्टेज है। जल्दी बताओ क्या है? टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग है, बताओ क्या है? एंड्रोजन वाला। है क्या है? एंड्रोजन क्यों? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, नहीं, एंड्रोजन, टेस्टिकुलर। हाँ, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी आई है, ये आए तो फिर आपने। अच्छा, बार्टलिन ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन, बार्टलिन ग्लैंड कहाँ पे पड़े होते हैं? फीमेल में। अभी स्ट्रक्चर तो फीमेल के लिखे हुए हैं। ऑप्शन क्या है मैम? मुझे स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। अच्छा, चलो सुन लो, बार्टलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो डायफ्राम क्या है? हेलो, ये देख, ये बेसिकली समझो बात को, ये पड़ी हुई है विजाइनल रिंग। ठीक है, और ये आपके पास जोन सा है, ये लेबिया में जोरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके पास साइडों पे होते हैं बार्थलिन। तो दिस इज व्हाट लेबिया माइनोरा एंड विजाइनल हाइमेन, क्योंकि मेजोरा ये अच्छा। बने। ठीक है, और ये विजाइनल रिंग है, और ये आपके पास पड़ा हुआ है माइनोरास। ठीक है, चलो, इसलिए आप लोगों के लिए भी उतनी ही जरूरी है एनाटॉमी। वैसे गायनी का पेपर है। प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ डिस्पेरोनिया ड्राई वजाइना, हाँ जी, ट्रीटमेंट विल बी। अभी डिस्पेरोनिया ड्राई वजाइना मैंने कहा था कि पोस्ट मेनोपॉजल हो जाते हैं, तो फिर क्या करोगे? लेकिन इधर उसने वुमेन की एज नहीं बताई, एस्ट्रोजन। डायरेक्ट HRT नहीं स्टार्ट करनी। हाँ, एस्ट्रोजन या क्या ऑप्शन है और? यूज वाटर बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट ड्यूरिंग इंटरकोर्स कोर्स या हाँ, एंटीबायोटिक्स। यही वाला लुब्रिकेंट। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिलिकॉन बेस्ड इसी तरह के ये जरा प्रोटेक्टिव होते हैं। 30 ईयर वुमेन है, आपके पास इम्प्लांट्स भी इवन ना सिलिकॉन बेस्ड, प्रेजेंटेड विद रेड कलर यूरिन एंड टेस्ट शोज एल्ब्यूमिन आरबीसी कास्ट ब्लड इज कमिंग फ्रॉम लाइकली फॉर्म रीनल कैलिसिस यूरेटर यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर ग्लोमेरुला जी। बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिफेक्ट दैट इज आपके पास हो गया ग्लोमेरुलाई।
ठीक है। इसके बाद है 41% हेमाटोक्राइट मींस 41% आर आरबीसीज। फीमेल है, शॉर्ट स्टेचर है, नेक पोलर है, नेक के एज है ये सो टर्नर टर्नर हो गया टर्नर। नजर आ रही है स्क्रीन? अब आ रही है मैम, रीजॉइन किया ना इसलिए आ रही ओके। 35 ईयर है, आपके पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, एलिवेटेड एओसिनोफिल है, तो ये क्या कंडीशन है? है। एस्थमा। एस्थमा। ठीक है। एफएसएच इज इनहिबिटेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग इनहिबिन बी इन बॉयज। ठीक है, अभी आपने बताया। अगर ये ना दिया हो, आपको सर्टिलिक सेल और लीडिंग सेल दिए हो, फिर क्या करोगे? सर्टोरी से। शाबाश, फिर सर्टिली सेल करोगे। ठीक है, मुझे बताओ, जो क्लाइन फिल्टर है उसमें सर्टिली सेल की क्या हो रही होती है? हाइलिनाइजेशन हो रही होती है। और लीडिंग सेल का क्या हो रहा होता है? हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। ठीक है, चलो। इसके बाद आपके पास पेशेंट है अनेबल टू रेज हिज अबडक्ट हिज इनिशियल 515 दैट इज सुप्रा स्पाइनेटस। मुझे इन तीनों की नर्व्स बताओ डॉक्टर काशिफ, सुप्रा स्पाइनेटस की कौन सी नर्व है? सुप्रा और इंफ्रा इसकी की? मैम वो सुपरा की जो है ना वो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है। नो 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 नो, डॉर्सल सुपरा स्कैपुलर। स्कैपुलर। मुझे बताओ डॉर्सल डॉर्सल स्कैपुलर किसकी है? DSLR, डॉर्सल स्कैपुलर लिवेटर, और साथ में स्कैपुली और साथ में रोम्बॉइड्स की हैं, और रूट से आती है ये। हाँ जी, सुप्रा स्कैपुलर किसकी है? डॉक्टर काशिफ, एनाटॉमी पे काम करो। यस मैम। मैंने कितनी दफा कहा है कि इस दफा उसका एनाटॉमी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो रिकॉर्डेड ही सुन लो। सुपरा स्कैपुलर ही होगी फिर। सुप्रा स्कैपुलर। सुप्रा स्पाइनेटस, आय हाय मेरे मुंह से सुप्रा स्कैपुलर निकल गए। सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, हाँ। सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को करती है। ठीक है, मैं नर्व खुद ही डेल्टाइड को एक्सिलरी। एक्सिलरी है। सिरेटस किसकी है? लॉन्ग थोरेसिक। और ट्रेपेजियस? इसको जो है ना वो स्पाइनल एक्सेसरी। और इसका काम क्या ट्रेपेजियस का? मैम ये दोनों अबव 90 डिग्री करते हैं। नहीं नहीं, वो तो है, श्रगिंग ऑफ शोल्डर करता है। ठीक है। हाँ 13 मैम ठीक। ड्रग्स एसोफेजाइटिस, एसोफेजल में आपके पास कोलमनर लाइनिंग आ गई। इंटरनल मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया टाइप है, मतलब कोलमनर टाइप के। बताओ ये क्या है? एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। ठीक है। फीमेल है, शॉर्ट स्टेचर, 46 नॉट टर्नर। ठीक है। G6PD है आपके पास, वो कहते हैं जेनेटिक आउटकम ऑफ, तो मतलब ये कि आपके पास एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, तो वो कहता है आउटकम क्या, बताओ? मैम ये B A ऑप्शन होगा। नहीं, क्यों, क्या हो सी गया है? ऑप्शन सी। तो फीमेल सुनो कैरियर होंगे और मेल जो है अफेक्टेड होंगे। डॉक्टर काशिफ, ऑल चिल्ड्रन है? नॉर्मल। एक सेकंड ये ठहरो। गलत नहीं, गलत है। पेशेंट है हु हैज नॉर्मल पेशेंट हैज चिल्ड्रन विद अ पार्टनर हु अच्छा हैज, नॉर्मल, नॉर्मल है तो फिर क्या होगा? हाँ फिर क्या होगा? ठीक है। नहीं वैसे मैम ये अभी देखे ना मैम, उसकी मदर को है ना, मतलब मदर जो उसकी है वो क्या कहते हैं डेफिशिएंट है। उसका जो पार्टनर है उसमें नॉर्मल है, मतलब एक इफेक्टेड है, एक कैरियर है और एक नॉर्मल है। हम्म इसीलिए ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। और ये जो है नहीं, एक्स लिंक रिसेसिव हो गया, और इसमें जो है ना फीमेल कैरियर हो जाएगी और मेल जो है वो इफेक्टेड हो जाएगी। तो मेल सी ही ऑप्शन होना। मेल ही, हाँ जी। क्या क्या सी? सी कैसे? इफेक्ट हो जाएगा और फीमेल जो है वो कैरियर हो जाएगी। वो कह रहे इफ G6PD deficient patient has children with a partner who has normal G6PD level, what will be the genetic outcome for their children? अच्छा डॉक्टर काशिफ, इसको जरा यूं समझना। देखो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास कि डिजीज है ना फादर, लेट्स सपोज, ठीक है, वो हमें कह रहे हैं कि जी आपके पास मेल है, मेल को होता है एक्स और वाई। अच्छा डॉक्टर आयशा अभी क्या आ रही है? चलो चलो। फीमेल क्या होती है? कैरियर होती है।
अच्छा चलो खैर, अभी वो कहते हैं कि डिजीज तब होगी, लेट्स सपोज हमारे पास एक अब्बा जी हैं, उनको डिजीज है, तो ये उनका एक्स है डिजीज्ड, ठीक है। लेट्स सपोज जो उसकी आगे से सन मैनिफेस्ट करेगा तो वो भी यही करेगा, तो दैट आर इफेक्टेड। मगर फीमेल क्या होगी, उसकी बच्ची जो सी है, दैट इज माँ तो उसकी नॉर्मल है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स डी और एक्स एन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, कैरियर स्टेट होगी, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं आगे, वो कहते हैं कि पेशेंट है उसकी जो सेकंड है ये नॉर्मल है, फादर जो है वो डिजीज्ड है। अब इसमें इनहेरिटेंस किस तरह होगी, सन्स की अगर बात करें तो सन्स किस तरह है, बताओ डॉक्टर काशिफ। मैम पहले ये बता दें कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो डिफिशियंसी वाला डिजीज है ना, ये एक्स लिंक रिसेसिव है ना। हाँ जी। तो मैम आपने ये उल्टा किया हुआ है, एक्स को आपने जो है नॉर्मल किया हुआ है और मेल को इफेक्टेड किया है। अच्छा ये लो, आप कह रहे हो आप वाई पहले इस पे, तरह करो, फीमेल, ये वाई हाँ पे डिसीज दूं, वाई, ये क्या, ये मेल, हाँ अच्छा मेल को अच्छा नॉर्मल रखो, फीमेल को आप डिजीज रखो ना, एक एक्स को। तो पहले मैं डिजीज की बात कर रही थी ना, अब अच्छा इसका चलो सोर्स में आप बताओ। मैम ये अभी भी आपने ये क्या किया है, मेल को डिजीज किया है या फीमेल को? डॉक्टर काशिफ एक सेकंड, पहले मेल आप डिजीज, फीमेल, मुझे मैम बताओ। आप, मैम एक्स, आप पहले फीमेल को करें ना, डॉक्टर काशिफ छोड़ो क्योंकि ये, ये एक्स लिंक है ना। हाँ एक्स लिंक है ना, तो ये मेल एक्स वाई होता है ना, तो ये एक्स मेल का जो है ये एक्स डिजीज हो गया, ये फीमेल इज नॉर्मल एन चले एन, ठीक है। मतलब आप यूं कर लो, ये डी डी कर लो, ये लो डी डी कर लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक नॉर्मल माँ है और एक डिजीज्ड बाप है, तो किस तरह से इनहेरिटेंस होगी। फिर तो कोई भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो यही तो इसने बोला है आगे डॉक्टर काशिफ, ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल। अगर लेट्स सपोज यही करो, आप इसकी जगह पे यूं कर लो कि मदर जोन सी आपके पास दैट इज हैविंग, ये आप समझो कि ये लो, ये अब मुझे बताओ अब क्या होगा। अब जो है मेल जो है वो इफेक्टेड होंगे, फीमेल कैरियर होंगे। हाँ जी, ऑल इफेक्टेड सन्स एंड ऑल कैरियर डॉटर्स, ठीक है ये हो गया। और इधर बेसिकली क्या था दूसरे में आपके पास, उसमें नॉर्मल मदर के साथ ऑल नॉर्मल सन्स, ठीक है, फीमेल उधर भी आपके पास कैरियर होंगी, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था तो उसने ये चूज कर लिया। चलो आगे, पेशेंट है आपके पास, मैम ये स्टेटमेंट में अभी तो नहीं बताया ना कि मेल अफेक्टेड है या फीमेल अफेक्टेड है। डॉक्टर काशिफ अगर आप आकर इतना डेफिनेटिव क्वेश्चन दे दो जितना सीपीएसपी ने बोला, तो बाकी रहता ही क्या है, इतना डेफिनेटिव हो नहीं ना सकता। तो उन्होंने फिर स्टेम अपने से बनाया हुआ, ये भी उनकी बड़ी वो है, काबिलियत है कि वो स्टेम बना लेते। पेशेंट है कॉफ है ग्रीनिश है, तो दैट इज आपके पास स्यूडोमोनास। तो अब ये भी स्पेशल नहीं, ग्रेडियंट। तो दैट इज सेफ्टेल्डीन। अगर ये यूटीआर होता तो फिर क्या करते, सिप्रो। चलो 25 ईयर है, मल्टीपैरस है आपके पास, लोअर एब्डोमिनल पेन है, हिस्टोलिक में सिस्टिक इंटरमिक्स्ड बट ऑन लेप्रोस्कोपी सेमी सॉलिड ब्राउन सेंटर, डायग्नोसिस चॉकलेट सिस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हाँ जी, चॉकलेट सिस्ट का क्या है ट्रीटमेंट चॉइस। डेनाजोल। डायनाजोल, ठीक है। 50 ईयर है आपके पास, क्वैक मेडिसिन है 3 ईयर, तो जब भी क्वैक के साथ आएगा नेफ्रोकैल्सिनोसिस आएगा। सैम्पलिंग इन विच एवरी पर्सन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन अ यस। पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम। स्ट्रेटिफाइड, हाँ स्ट्रेटिफाइड रैंडम जब ग्रुप को सब ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। अच्छा, विच फॉलोइंग स्ट्रक्चर ड्रेन इनटू सुपीरियर मीटर्स ऑफ द नोज। पोस्टीरियर एथमॉइड एंड स्फिनॉइड सेनस। रट्टा मारा होगा। मैम ये जरा रिपीट करें ना, ये जो मीएटस है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। हाँ मैम ये रटा लगा है। अच्छा मैं बताती हूँ, सुपीरियर मिडल इंफीरियर मीटर्स होते हैं, ठीक है। सुपीरियर में आपके पास करता है, एथमॉइड के ना एक्चुअली 2-3 पार्ट्स होते हैं। का तो यही हो गया ना, पोस्टीरियर एथमॉइड एंड हैं सुपीरियर का तो बी ऑप्शन हो गया ना, अब दो रह गए, मिडल और इंफीरियर। इंफीरियर में तो वो लेक्रिमल डक्ट ओपन होता है ना, नेजो लेक्रिमल डक्ट।
फुल इंफीरियर में वही हो जाते हैं। आपने ना ये निमोनिक याद रखना है। SMI, ठीक है, लव्स फेम, ठीक है। अब फेम क्या है? इंफीरियर तो आपने बता दिया लैक्रिमल, लैक्रिमल से नेजो लैक्रिमल डक्ट हो गया, ठीक है। एफ से हो गया फ्रंटल, ई से हो गया एथमोइडल। एथमोइडल में कौन सा? एम में ना, तो एम से याद रखो एम, एंटीरियर और मिडल। और एम से हो गया आपके पास मैक्सिलर। अच्छा, अब पीछे एक ही रह गया, दैट इज पोस्टीरियर एथमोइड। हो गया याद डॉक्टर काशिफ? ये आसान था ना? यस मैम। SMI फेम, फेम को सिर्फ मिडल में रखो, फ्रंटल एथमोइडल और मैक्सिलरी। एम से एम याद रखो, एंटीरियर मिडल एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल आपके पास सुपीरियर कॉन्कस में। और इंफीरियर तो वैसे ही पता है लैक्रिमल हो रही है वो। चलो, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर ड्रेन इनटू, अच्छा चलो इसके बाद ये मैंने ना गलती से यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया। डॉक्टर काशिफ ये ना आपके क्लिनिकल्स में हेल्प करेगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। और ब्लड नहीं करेगी, स्क्रीनशॉट ही लो, ये आपके उसमें हेल्प करेगा जो आप कर रहे हो अपना जॉब। 17, अच्छा जीपी में। हाँ बिल्कुल। पेस्ट एटलीस्ट जो आई है आपके पास, उसको इनिशियल डोज तो लगा के भेज सकते हो ना आप। चलो ओके, आगे मैम चलें तो। ये भी एक पेशेंट थी, इसको भी एक दफा ट्रीट किया था, मगर अल्लाह ही हाफिज था, फिर पता नहीं क्या बना। चलो कोई नहीं, आगे ना बस 12 बजे तक मैंने करा, तो हम ना इसको जल्दी से खत्म करते हैं जितना होता है। 18 ईयर है आपके पास, ABGs वगैरह। अच्छा देखो, पेरी ओरल टिंगलिंग है, कार्पोपिटल स्पैज्म है, कैल्शियम की कुछ कमी हुई है, एंग्शियस है, ब्रीथिंग रैपिडली है, ठीक है। और रैपिडली मतलब वॉश करने की कोशिश करिए कार्बन डाइऑक्साइड को। ABGs एनालिसिस शोज कम हो गई है क्योंकि वॉश कर रही है, बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रही है, ठीक है। तो एंड बाइकार्ब 20 अल्कलोसिस होते हैं नॉर्मल, अगर इसकी नेचर तो 22 से 26 होती है। मोर देन 26 इज अल्कलोसिस, बाज़ दफा 28 भी दिया हुआ एमसीक्यूज में। कम है तो दैट इज एसिडोसिस मेटाबॉलिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी? अब कॉज रेस्पिरेटरी है या क्या है बताओ बच्चों? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी होगा। हाइपर वेंटिलेशन, ये कह रहे हो आप? अच्छा, यस मेटाबॉलिक एसिडोसिस यस। हुआ तो ये नहीं है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू ट्यूबुलर एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सो एक ही था सिम्टम्स उसके ऊपर। अच्छा, फीमेल है आपके पास, बेबी है, वॉर्फिन पे है, ठीक है, डीवीटी है उसको। नेक्स्ट डे पर्पलिश पैच है राइट थाई पे, क्यों? वॉर्फिन पे है ना, तो बताओ। हेलो। हाँ जी, प्रोटीन सी डिफिशिएंसी। हाँ जी, स्क्रीन शो वॉर्फिन नहीं हो रही मैम। अच्छा अब C7 vitamin K dependent. WPC travel between endothelial cell and exit through blood vessel and डायबिटीज। tissue. शाबाश, डायबिटीज। डिसीज, ठीक है। फीमेल है आपके पास, एंटीसाइकोटिक है, मेडिसिन प्रेजेंट विद एमेनोरिया, फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग इज रिस्पांसिबल फॉर हर कंडीशन। जी, रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन। नहीं, रेस्पेरिडोल, हाँ अच्छा रेस्पेरिडोल ही है, ठीक है, शाबाश, रट्टा लगाया हुआ है। ये इंक्रीज करता है प्रोलैक्टिन को, इनहिबिट करता है D2 रिसेप्टर को हाइपोथैलेमस में, जिसकी वजह से जस्ट लाइक जो हाइपरप्रोलैक्टिनोमा वाला वो सारा GnRH FSH LH, एनिमुलेशन, ग्लैक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसफंक्शन और लॉस ऑफ लिबिडो। जबकि अगर आपने देना है तो आप ये एरी पीराजोल जोन सा है, ठीक है, ये करता है कम प्रोलैक्टिन मैम को। आप क्या कह रही थी कि कौन नहीं नहीं, वो मुझे एक्चुअली भूल गया था, मैंने पढ़ा इसको प्रोलैक्टिन को। बिल्कुल ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। विच ऑफ वीक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डज द हर्निएशन, दैट इज जोन सा है आपके पास वीक्स। और इसमें क्या होता है आपके पास 6 वीक में 90 डिग्री होता है, 110 पे कितनी होती है टोटल होती है? हाँ जी बताओ। 180, 270 टोटल होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और साथ में क्या होता है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और विट्रिलाइन डक्ट और अम्बलाइकल आर्टरी, ये सब होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लिम्ब इज ड्यू टू मेल डेवलपमेंट ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म, और अगर बच्चों में हो तो एम्नियोटिक बैंड। डिप्रेसिव इलनेस है आपके पास, हाइपरकैल्सीमिया, रूटीन ब्लड टेस्ट में मेडिकेशन मोस्ट लाइकली कॉजिंग दिस। हाँ जी,
हाइपरकैल्सीमिया कौन कर रहा है इनमें से? फ्लोक्सिटीन, ठीक है। आगे आपके पास ये एंटी डिप्रेसेंट भी, और वो उसमें भी रहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। डाइट टाइप 1 में क्या होगा? डिक्रीज इनटेक ऑफ ये ऑप्शन सैचुरेटेड, हाँ जी। आफ्टर ट्यूबल लाइगेशन ब्लीडिंग सोर्सेज दैट इज ओवेरियन या क्या? मैम ये ट्यूबल लाइगेशन हो गया तो ओवेरियन ही हो गया। ये यूटेराइन आर्टरी तो नहीं? देखो, जब आपके पास सिजेरियन है ना, तो ओवेरियन के साथ आते हो, ठीक है। और जब आपके पास इवन वो भी होती है ना ट्यूबल लाइगेशन, उसमें भी, लेकिन इसमें इसने कुछ और दिया हुआ है। अच्छा, यूट्राइन आपके पास एक सेकंड, सिजेरियन था कब? यू से क्या था? पी मैम पहले नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, हिस्टेरेक्टमी और ट्यूबल लाइगेशन में यूटेराइन आर्टरी। अरे भाई मैं बताती हूँ, एक मिनट ठहरना। कप डबल ओ आई, ओ अच्छा थोड़ा गलत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल यूट्राइन नहीं है, कप डबल ओ आई ऐसे था, सॉरी। हाँ, दैट इज सिजेरियन में, और क्योंकि सिजेरियन में ट्यूबल लाइगेशन फेलोपियन ट्यूब उधर ही है, तो दैट इज यूट्राइन आर्टरी। पी से पेल्विक ब्रिम में ओवेरियन, और ओवेरियन फोसा में इंटरनल इलियक आर्टरी। और अगर यूरेटर है तो यूरेटर पहले और फिर इंटरनल इलियक आर्टरी पोस्टीरियर फोसा में, ठीक है। अच्छा चलो, इन ट्विन गेस्टेशन फीटस है लोअर एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स 4, ठीक है, कंपेयर टू अदर ट्विन हु इज हैविंग AFI ऑफ 12। सेकंड बेबी IUGRS सिम्फिजियो फंडल हाइट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 34 वीक्स। हाँ जी बताओ, ये क्या है, रिस्क क्या है इसको? ट्विन ट्विन है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, ओलिगो ये हाइड्रोसिल ऑप्शन हो गया या बी? 4 है, तो ओलिगो देखते हैं क्या है। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, fetus है लोअर AFI है कंपेयर टू अदर ट्विन है हु इज हैविंग AFI ऑफ, अच्छा एक का 4 है एक का 12 है। सेकंड बेबी ये वाला जोन से है IUGR ऑन एग्जामिनेशन ठीक है मैम, ये सही। height is corresponding to 34 weeks। रिस्क क्या होगा उसको? ट्विन ट्विन ट्रांसट्विन। चलो, नॉर्मल ट्विन ट्विन का होता भी यही है। प्रेग्नेंट लेडी आपके पास प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, सस्पेक्टेड टू हैव कोरियो एमनोनाइटिस 8, ठीक है। और ये होता है 6 इसके साथ है, 8 आपके पास होता है कीमोटेक्सिस वगैरह के साथ है शायद। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। पेशेंट आपके पास पेरिफेरल टिंगलिंग है, डिप्लोपिया है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, डायग्नोस्ड विद डीमाइलिनेशन डिजीज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, तो दैट इज डिप्लोपिया भी है ना, ओलिगो, ठीक है। थायराइड हार्मोन है, ये CNS बेसिकली, दैट इज CNS में ओलिगो, और ये ऑप्शन है। PNS में श्वान, ठीक है। अच्छा, इसका ये कह रहे हो, चलो। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट कैन बी वर्डेड यस थ्रू द रूट दैट इज सबलिंगुअल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ आई हाइपोक्सीमिया, नहीं तो सब में। हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। आगे आपके पास यंग चाइल्ड है प्रेजेंट विद स्किन है आपके पास, तो एक चीज याद रखनी है हमेशा, जब ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये याद रखो, अगर हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है। अगर हाइपो वेंटिलेट कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, यंग चाइल्ड है आपके पास, डिस्कमिशन, पिगमेंटेशन, एडिमा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वेट लॉस है, बताओ ये क्या है? एडिमा है ना, क्वाशियोकर। वाशिको। अच्छा, 27 है, विमेन है आपके पास, वेट गेन है, फटीग है आपके पास है, 2 यूनिट ट्रांसफ्यूजन करानी है उसे, ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही एग्जामिनेशन, तो ये हाइपरटेंशन वगैरह शी हैंड सिंड्रोम के साथ है, ठीक है। अच्छा, तो दैट इज पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, उसने वो शी हैंड नहीं दिया तो ये दे दिया। फीमेल है आपके पास, पोस्टपार्टम हेमरेज है, एक डिलीवरी ही है, ठीक इधर है। दिया हुआ उसने, ठीक है। हाउ टू कंफर्म ओवुलेशन हैज अकर्ड, दैट इज अकर्ड, हो चुकी है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। 12 ईयर बॉय है आपके ये पास, तो है ना। अच्छा नीडेड नेजल ब्लीडिंग है आपके पास, फेशियल स्वेलिंग है, प्रोप्टोसिस है। अब ये बेसिकली ना वो क्रेनियल बोन को भी इन्वेट कर रहा है, दैट इज ये जुवेनाइल। ऑप्शन हो गया। हाँ जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन ऑब्स्टेट्रिक maternal mortality इन पाकिस्तान इज, हाँ जी, नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड माओ में क्या है? डेथ का, HIV, हार्ट डिजीज, हेमोरॉइड इन्फेक्शन। हेमरेज। हेमरेज। हार्ट हेमरेज के अच्छा नॉन ऑब्स्टेट्रिक कह रहे हैं ना, बच्चा नहीं पैदा करना उसने, अगर बच्चा करती तो हेमरेज ही करती। अच्छा, नो नो। हाँ जी, पेशेंट है आपके पास, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, सर्जरी है, नो पॉसिंग फ्लैटस है, 72 आवर्स लेप्रोटमी, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन, क्या करोगे?
मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो एक्सरे कराओगे, ठीक है। डीहाइड्रेशन डी इनहिबिट क्या करेगा, जीएनआरएच और डोपा, अच्छा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है? इनहिबिटिंग हार्मोन है हाँ, डोपामाइन डी टू एगोनिस्ट, डोपामाइन डी टू एगोनिस्ट। हाय हाय, अच्छा इसके बाद है मोनोजाइगोटिक ट्रेन्स है, अच्छा देखो समझो बात को, ये आपके विद इन पास 3 days डायकोरियोनिक, ठीक है, डायमनियोटिक, ठीक है, एमनियन और कोरियन दोनों दोनों है। तो ये कौन से दिन में? तीसरे दिन में, 30% चांस, ठीक है, तीसरे दिन पे। अच्छा, डिवीजन बिटवीन 4 to 7 हफ्ते बाद क्या है? मोनोकोरियोनिक, एक सेकंड है, कोरियन एक ही है, डायएमनियोटिक ठीक है, प्लेसेंटा एक है और हाँ एमनियोटिक्स एक दो है ठीक है, ये आपका 4 to 7 डेज पे 70%, ठीक है, ये देखो 3 से 30, 7 से 70, अच्छा, और प्लेसेंटा एक है। अच्छा, अब आपके पास है डिवीजन बिटवीन 8 to 12 वीक्स, तो ये क्या है? मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक, सेम वही चीज़ है, मगर 8 to 12 डेज पे कितना परसेंट है? 1%, मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक। अच्छा, फिर डिवीजन मोर देन 7, उसमें क्या हो जाए? कॉन्जॉइंट ट्विंस। अब कॉन्जॉइंट हेड टू हेड भी हो सकता है, और एब्डोमेन टू एब्डोमेन भी हो सकता है, ठीक है। वो ना मेरी भतीजी एडमिट थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वहाँ पे कॉन्जॉइंट ट्विंस थे, तो वो एब्डोमिनल थे, अब पता नहीं उनका लिवर का क्या सीन था, इतना तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, हाइलिन कार्टिलेज, तो ये क्या हुआ आपके पास? मोनो जाइगोटिक ट्विंस है, थ्री विद इन 3 days डायकोटिक डाइकोरियोनिक, दोनों दोनों है, तो दैट इज 3 वाले। हाँ जी, शाबाश। आगे हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज इज क्लियर ट्रांसपेरेंट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग जी? डिफ्यूजन फ्यूजन है या क्या ग्लाइकोमाइन गैग्स ग्लाइक वाले, ठीक है। प्राइमी है आपके पास, डिक्रीज सेंसेशन बिलो एब्डोमेन, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, वार्म एक्सट्रीमिटीज, चौकिस, प्राइमी ग्रेविडा भी है। वार्म एक्सट्रीमिटीज सेप्टिक होगा क्या? न्यूरोजेनिक, वार्म एक्सट्रीमिटीज के साथ सेप्टिक और ये आता है। अब वो कह रहे हैं डिक्रीज सेंसेशन, अच्छा सेंसेशंस आ गई ना, सेंसिटी इज लाइक प्रोन टू ये, ठीक है। हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया तो आपके पास इसके साथ भी आ सकता है, लेकिन इसमें सेप्टिक में टैकी के साथ, ठीक है। चलो आगे, विच एंटीजन इज प्राइमरीली डी रिस्पॉन्सिबल एंटीजन फॉर, हाँ जी, डी एंटीजन, सेल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू सेल टू सेल, टाइट जंक्शन अच्छा मैम इसमें एक कंफ्यूजन थी ना प्लाज्मोसोम की, जो हमने पढ़ा मैम जो हाँ हाँ, हमने पढ़ा था कि सेल टू सेल जो है वो डिस्मोसोम है फिर हम्म, एक एपिथेलियम के साथ आता है ना कि सेल ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल है पता नहीं कौन सी एपिथेलियम के वो किस तरह कनेक्टेड है तो उसमें फिर टाइट जंक्शन है अच्छा, अब इसमें मैम पता नहीं क्योंकि इसमें तो सिर्फ सेल पूछा है ना तो फिर डेस्मोसोम नहीं होना चाहिए एक सेकंड, प्लाज्मोसोम एंड टाइट जंक्शन, अच्छा अच्छा। पढ़ा तो हमने कही है, लेकिन देखते हैं, एक मिनट। बात एक ही है, दोनों सेल टू सेल करते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल अटैचमेंट, दैट इज डेस्मोसोम्स, मैक्यूला एडहेरेंस, और टाइट जंक्शंस को कहते हैं जोना ऑक्लूडेंस, सील स्पेस बिटवीन सेल्स, प्रिवेंट लीकेज, ठीक है, दोनों ही करते हैं। अब फिर में भी इसमें सीक्वेंस होगा कि टाइट फिर डेस्मोसोम, काम एक ही है दोनों का, ठीक है, सेल टू सेल ही करते हैं। मेन रोल ये प्रोवाइड करते हैं डेस्मोसोम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है, जबकि टाइट जंक्शन आपके पास सेल पोलैरिटी बैरियर कराते हैं, ठीक है। प्रोटीन डेस्मोसोम्स में कैडहेरिन, ठीक है, और टाइट जंक्शन में ऑक्लूडिन, जो प्रोटीन या क्लॉडिन, और साइटोस्केलेटन लिंक डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट है कैरेटिन, और टाइट जंक्शन में एक्टिन, ठीक है। और डेस्मोसोम स्किन पे, एपिडर्मिस पे, हार्ट में, इंटरकलेटेड सेल्स में होता है, ठीक है। और टाइट जंक्शन आपके पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ब्लड ब्रेन बैरियर और रीनल ट्यूब्यूल्स, और जंक्शन जोन से आपके पास डेस्मोसोम में एंकरिंग जंक्शन है, जबकि टाइट जंक्शन में ऑक्लूडिंग है। परमिट्स मॉलिक्यूल पर पैसेज ये डेस्मोसोम करता है, जबकि टाइट जंक्शन नहीं करता। ये मैं ग्रुप में भेज देती हूँ।
हाँ जी, एक ही बात है, डेस्मोसोम को आप बाद में करोगे। ये मैंने 2-3 जगहों पे किया था, मुझे बार-बार आपकी ही याद आई थी। स्टैब इंजरी है आपके पास, एब्डोमिनल कोलेजन है, दैट इज़ रेट है, बियॉन्ड है तो दैट इज़ कीलॉइड। साइन ऑफ इरिवर्सिबल कार्डियक में क्या होगा, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन बैंड इन कार्डियक, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास फाइन लाइन इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर सेल इज़ फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी नेचुरल के नेचुरल किलर। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस्ड बाय दैट इज़, एक होता है सुप्रा ए ऑप्टिक और ऑप्शन, दूसरा पैरावेंट्रिकल। ए हाँ, ऑप्शन सुप्रा ऑप्टिक से कौन सा है, एडीएच, और पैरावेंट्रिकुलर एडीएच है और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सी। 20% और 5 आईयू कॉज करता है एडिमा, और IP3 मैकेनिज्म से करता है। ये चैम्प वाले मैकेनिज्म से भी, अपना कैंप वाले, CAMP वाले भी, और दूसरा कौन सा था इसमें, ADH1 और ADH2 आता है। अच्छा, IP3 कैल्शियम और पता नहीं कौन सा फॉस्फोराइलेज होता है वो वाला एंजाइम। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन कैन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी लैक्टेज, ऑफ फॉलिंग सुक्रेज। डॉक्टर काशिफ, सुक्रेज। हाँ जी, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज, ग्लूकोज को फिर फ्रुक्टोज में, तो फ्रुक्टोज एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। अमाइलेज तो वैसे ही नहीं है। लैक्टेज जो सा है ना, लैक्टेज पहले लैक्टोज और फिर लैक्टोज की फर्दर 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 मेटाबॉलिज्म हो रही है। सेम विद माल्टोज, माल्टोज पहले शायद ग्लैक्टोज में जाता है और फिर, तो बेसिकली एंड प्रोडक्ट जो सा है ना आसानी से डाइजेस्ट वो ये होगा, क्योंकि ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, सबसे छोटा यूनिट ये है, ठीक है। अच्छा जी, RH नेगेटिव वुमेन है सेंसिटाइज्ड विद RH एंटीजन, और ये आपके ना उसमें भी है, BRS में भी है, BRS के एंड के MCQs लाजमी देखना। अच्छा, वो कहते हैं सेकंड प्रेगनेंसी या एंटी कब दोगे, ए ऑप्शन। 34 वीक्स एंड 28 वीक्स, ठीक है। और 72 आवर्स विद इन वो जो डिलीवरी वाला है, ठीक है, 28 और 34। अच्छा, कई जगहों पे ना इससे सिर्फ एक डोज लिखा हुआ है, उसमें 34 नहीं मेंशन करता, उसमें 28 वीक्स और साथ में 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी करता है। इसकी अपनी मर्जी है, जो सा मर्जी MCQ दे दे। न्यूबॉर्न है, बिलियर्स ए वॉमिटिंग है, ऑप्शन। क्या कह रहे हो उसका, ए नहीं, सी ड्यूटेनल। अच्छा, बिलस ये आ जो गया ना, ठीक है मैम। डबल बबल साइन है ना, ठीक है बिलियर्स मैम। भी है, लेकिन ये डबल हाँ बबल। मैम, वो भी है और बिलस वोमिटिंग भी है ना। हाँ, इसमें जो है ना प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक व्हाट ठीक। हैपेंस टू ड्रग्स इन फेज 1 ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, फेज 1 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। जबकि फेज 2 में क्या होता है, डिमिथाइलेशन, और ये ऑक्सीडेशन। होता है ना। हम्म, अच्छा, नहीं पता मैम। हाँ मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने अगले दिन बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें होते हैं, और जो फेज 2 में डिमिथाइलेशन और वो सारी चीजें ना, कॉन्जुगेशन, वो सारी इसमें होती है, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकेंड मुझे देखने दो। फेज 1 और फेज 2 में मैं अगर एक कौन सा इसका, मैंने एक फेज 2, हाँ इसका ना निमोनिक है फेज 2 का, इसमें है गैस MG, ठीक है, गैस MG, ग्लूक्रोनाइडेशन, ग्लूक्रोनाइडेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये सारा हो गया। अब फेज 1 में जोन सा है वो है आपके पास साइटोक्रोम P450, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलें जी, अक्सर वो एग्जांपल देता है डायजीपाम की, ठीक है, इसके साथ, which of following is feature of टॉफ ए बी टेट्रोल, ऑप्शन, बी नो ऑप्शन। नो 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 नो, pulmonary stenosis of infundibulum, ठीक है। डी बोल रहे थे कि अच्छा, बी बोल रहे थे? बी। हाँ डी है, ये याद रखना। अब ना आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ना 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं। एक ये आउटफ्लो ट्रैक होता है जिसे इनफंडिबुलम आ गया है, ठीक है। एक आपके पास होता है ये मस्कुलर, और ये मार्ज कौन सा था, ये था मार्ज मस्कुलर, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, हाँ मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस पार्ट ना एंडोकार्डियल कुशन के साथ मिलते हैं, और ये सेप्टम को कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आए ना, तो किसका डिफेक्ट है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट का डिफेक्ट है। हाइपरट्रॉफी आए तो किसका डिफेक्ट है, ये मस्कुलर पार्ट का, ठीक है। और अगर टॉप वाला है तो ये इनफंडिबुलम आउटफ्लो ट्रैक का, ठीक है। 1 2 3 हर ट्रैक में, आउटफ्लो ट्रैक में ये टॉप, मेम्ब्रेनस VSD में, और मस्कुलर हाइपरट्रॉफिड में।
चलो एंजाइमोलॉजी टर्म मैक्स रेफर्स टू, मैक्स हमेशा फैसिलिटेटिव में आएगा, वी मैक्स, ठीक है। और कैरियर और ये कॉमन होते हैं, कैरियर इसमें एक्टिव में, फैसिलिटेटिव में और प्राइमरी एक्टिव में। प्राइमरी एक्टिव की एग्जांपल है अच्छा हाइड्रोजन। मैम, एक एक एमसीक्यूज आता है ना कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड इंटेस्टाइन में किस मतलब वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है? किसमें, इंटेस्टाइन में। यस मैम। ग्लूकोज की ना दो जगहों पे सेकेंडरी एक्टिव है डॉक्टर काशिफ। एक है आपके पास इंटेस्टाइन में, एक है आपके पास उधर किडनी के अंदर पीसीटी पे, ठीक है। इन दो जगहों पे सेकेंडरी एक्टिव है, ठीक है। प्रोटीन की मिसाल से प्राइमरी के साथ किधर आई हुई है, अच्छा, ठीक है। वो प्लेसेंटा में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटिव, प्लेसेंटा में फैसिलिटेटिव है, ठीक है। अच्छा, स्टेप वुंड है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, लैटरल टू स्टर्नम, लैटरल टू स्टर्नम, फिफ्थ इंटरकॉस्टल क्या होगा? इंटरकोस्टल स्पेस आ गई ना, तो फिर ये हो गया पेरिकार्डियम। नहीं क्या मैम, करो? स्पेस आ गई तो इंफीरियर वेना केवा नहीं होगा, या वो सिक्स पे था, अब ये फिफ्थ है तो पेरिकार्डियम होगा। अच्छा, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस अगर लेफ्ट साइड पे है तो ये आपके पास पेरिकार्डियम, ठीक है, हो गया ये वाली साइड। यस मैम। अगर राइट साइड की बात करोगे तो आपके पास है कोस्टल कार्टिलेज, उसके ऊपर क्या था? राइट एट्रियम था, राइट ठीक। एट्रियम। और सिक्स्थ इंटरकॉस्टल में इंफीरियर वेना क्या बात था, ठीक है। ये पिक्चर मैंने इसलिए बनाई थी, मुझे भूल जाता है ना, मुझे पिक्चर से याद हो गया। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट, प्रेग्नेंट मदर है, एम्पुटेटेड टो है, फर्स्ट सेकंड फिंगर बिकॉज फर्स्ट टर्न रेड बिकम ब्लैक, लाइकली डायग्नोसिस क्या है बच्चों, बताओ। अच्छा मैम, ये एम्पुटेटेड हो गया, सेकेंड फिंगर बिकॉज दे फर्स्ट टर्न रेड देन बिकम ब्लैक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पुटेशन क्यों होगी, तो सी डायबिटीज होगी ना। डायबिटीज तो उसको है, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होती है मैक्रो और माइक्रो कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह अच्छा से होती है, पहले न्यूरोपैथी होता है और फिर वेस्क्यूलोपैथी, तो ये बेसिकली आपके पास वेस्क्यूलोपैथी, अथीरोस्क्लेरोसिस, अच्छा ठीक है। चलो, जी। 55 मिनट डायबिटिक है आपके पास, क्रॉनिक इस्कीमिया फुट है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड रिवील ऑक्लूजन, इसलिए आपने डॉपलर किया, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, अच्छा, ब्लड सप्लाई फ्रॉम आर्टरी ऑफ पोस्टीरियर लेग, तो पोस्टीरियर लेग की जो आर्टरी है वो क्या, पोस्टीरियर टिबियल, एंटीरियर की जोन सी है वो है एंटीरियर टिबियल, ठीक है। याद तो रखना आप। पोप्लीडियल आर्टरी होगी। अच्छा, नहीं, पोस्टीरियर ट्यूबर कोलेटरल। लेग अच्छा की ठीक बात है कर मैम। रहे हैं, ठीक है। पोस्टीरियर लेग का कह रहे हैं, ठीक है मैम। एक सेकंड ठहरो, कोलैटरल भी कह रहे हैं, पोस्टीरियर लेग ब्लड सप्लाई, क्योंकि कोलैटरल की बात कर रहा है, पोप्लीटियल भी पोप्लीटियल फोसा में ही होती है, फेमरल से ऊपर आ रही होती है, एक मिनट ठहरो जरा। पोस्टीरियर लेग का एक काफ रीजन है, इसमें आपके पास पोप्लीटियल और पोस्टीरियर टिबियल करती है, ठीक है। पोप्लीटियल continuation of femoral artery after adductor hiatus gives off genicular branches splits into anterior and posterior tibial artery, तो ये पोप्लीटियल की ब्रांचेस आगे से anterior posterior tibial। अच्छा, फ्रॉम पोप्लीटियल आर्टरी आपके पास जो है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, मेन आर्टरी ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सप्लाइज डीप एंड सुपरफिशियल मसल्स, tibialis posterior flexor digitorum longus और soleus। अच्छा, फिर पेरोनियल आर्टरी है, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फिर पेरोनियल में जाएगी, सप्लाइज लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड फिबुलर मसल, आल्सो मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं। फिर है न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ टिबिया, फ्रॉम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल आर्टरी की तो इस तरह खुद वो उसकी ब्रांच है, क्या कहते हैं, पोप्लीटियल की, और वो दे रही है तीन ब्रांच, एक खुद, दूसरा आपके पास जो सी पेरोनियल, और तीसरा न्यूट्रिएंट। अच्छा जी, ये हो गया, ओके, चलिए। Which of following are male type of अर्चिल PCOS? है मेल टाइप ऑफ, हाँ जी, क्या होगा बच्चों? हाइड्रोसिटिज्म, वेट गेन, बाल आ एक्ने, गई ना, डी ऑफ डी जी। डी डी। हाँ, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन यूट्रस एंड पेरिटोनियम? अच्छा, यूट्रस और पेरिटोनियम में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस या यूट्राइन आर्टरी। यूट्रस और पेरिटोनियम के दरमियान, अच्छा ये बताए किसकी बात कर रहे हैं, बताओ। ब्रॉड लिगामेंट क्या है? ब्रॉड लिगामेंट इज अ पेरिटोनियल फोल्ड या नहीं? यस मैम।
ठीक है। तो बॉर्डर के लॉन्ग यूट्रस के जो रन कर रही होती है वहां से आपके पास आती है यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, मतलब ये देखो, ये आपके पास आ रही है यूट्राइन आर्टरी, ऊपर से ये आ रही है ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, इस तरह से। तो यहीं से आपके पास इस बॉर्डर से जा रहा होता है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो दिस इज द होल। अच्छा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फिलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला। प्रेग्नेंट लेडी है, आपके पास पहले वीक Fallopian 20 tube. वीक gestation है, विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट शुड बी एडवाइज्ड। हाँ जी, 20 वीक gestation भी है, पहले है, क्या करोगे? सीरम फेरिटिन, आरबीसी मॉर्फोलॉजी कराओ, Yeah. क्या Yes. कराओ? आफ्टर आरटीए B प्रेजेंट option. B option. विद डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन एसिटाबुलम। अब देखो, पोस्टेरियर डिसलोकेशन हुआ फीमर का एसिटाबुलम में, तो Anterior. पेन Anterior. एंड नी, तो क्या होगा? डैमेज क्या हुआ? अच्छा। पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुई है, शैटिक जाएगी, कौन जाएगी? अब पोस्टीरियर तो शैटिक जा रही है ना, मीडियल होता तो ऑब्ट्यूरेटर जाता, एंटीरियर होता तो फेमरल जाता। ठीक है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ डिजिटालिस ऑन हार्ट क्या करेगा? Positive inotropic है। आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, Inotropic आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, इन सब का क्या मतलब होता है? हार्ट रेट कंट्रेक्टिलिटी को बढ़ाना, इस तरह कुछ है ना। हाँ जी, इंक्रीज करेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, दिस इज द आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, और क्रोनोट्रोपिक क्या होता है? जो हार्ट रेट की बात करता है। ठीक है, और ड्रोमोट्रोपिक क्या आपके पास जो कंडक्शन वगैरह के साथ आएगा। ठीक है, ड्रोमो इज कंडक्शन, और जो आपके पास दैट इज क्रोनो, जो क्रोनोट्रोपिक वो हार्ट रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, और आइनोट्रोपिक क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के साथ। ठीक है, चलो, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर इन स्ट्रेसफुल कंडीशन? एपिनेफ्रिन और साथ कोर्टिसोल। कौन दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेसफुल में आपके पास मैं हमेशा होते हैं। हाँ जी, स्ट्रेसफुल में कोर्टिसोल होगा, अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन आएगी फिर एपिनेफ्रीन करेंगे ना। ये की करेक्टेड है डॉक्टर काशिफ। कॉर्टिसोल ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, पहले मुझे बताओ। जी, कराता होगा मैम। कराता होगा। अच्छा, देखते हैं, एक मिनट। कोर्टिसोल शुगर लेवल को बढ़ाता है ना मैम। सुनो, दोनों ही कराते हैं, बोथ प्ले रोल्स, बट एपिनेफ्रिन इज प्राइमरीली एंड रैपिड एक्टिंग हार्मोन दैट डायरेक्टली ट्रिगर्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस ड्यू टू एक्यूट स्ट्रेस। ठीक है, एपिनेफ्रिन फाइट और फ्लाइट में हार्मोन एक्यूट स्ट्रेस से डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर एंड मसल्स थ्रू बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब कॉर्टिसोल क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, क्रॉनिक स्ट्रेस में, क्रोनिक स्ट्रेस में, एक्यूट में नहीं। ठीक है, अडॉप्टेशन डज नॉट अच्छा डायरेक्ट। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, सुन लो ना, दैट वो डज अगर नॉट, सिर्फ फैट बस का कुछ पूछे नहीं, तो अच्छा। that enhances enzyme expression for gluconeogenesis and glycogen storage। ठीक है, तो ये था acute stress। चलो, ओके, आगे है congenital erythropoietic porphyria, what is the finding in urine? तो ये यूरिन में ऑप्शन क्या है? हाँ, जो मैम प्लाज्मा थे, यूरिन में 1 होगा और जो ब्लड में है वो 3 है ना। हाँ जी, डिक्रीज। Campylobacter jejuni causing डायरिया, तो ड्रग कौन सा दोगे? दैट इज एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, पेशेंट है आपके पास, वुंड फ्रॉम विच सल्फर ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स दैट इज एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइन 46x नॉट। 45 एक्सो हाँ, 85 cheap एक्सो 90% reliable test done to diagnose suspect pre-malignant lesion of cervixes, pap smear। ठीक है, और ये आपका एग्जाम्पल सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ठीक है, और ये कहाँ, मतलब बस ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ईसीएफ? जब भी एडीएच ऑस्मोलैरिटी बात करेगा तो दैट इज एडीएच। जब भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और उसके साथ बात करेगा तो दैट इज एल्डोस्टेरोन। इसलिए वॉल्यूम रेगुलेटेड बाय, देखो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज एल्डोस्टेरोन। जबकि ऑस्मोलैरिटी स्पेसिफिक फॉर एडीएच, मेंटेन रेगुलेट ऑस्मोलैरिटी एडीएच, रेगुलेट सीरम ऑस्मोलैरिटी और एडीएच। ठीक है,
टोटल बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट, तो जब भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन की बात कर रहा है तो दैट इज टोटल बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन्ड, ठीक है, एडीएच। अब इसमें कुछ कमी है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट भी इसी से है, एल्डोस्टेरॉन। चलो खैर, which of following test to be done for typhoid fourth day, so that is ब्लड fourth day कल्चर, ना, फर्स्ट वीक है, तो दैट इज ब्लड बीसीएम कल्चर, ठीक है, बासु एग्लूटिनेशन और वो। अच्छा जी, ड्रग मेरसा में क्या है, वेनको, वेनको। मैम ये एक सीक्वेंस था ना, वेनको था, फिर लेंजोलेट, हाँ जी, वो सर्जरी और फिर फ्यूसेड। शाबाश। फीचर ऑफ सिफिलिस इज पेनलेस करेगा या पेनफुल ये करेगा? पेन। पेनलेस होता है मैम। और ये करते हैं वो अपना, वो क्या था, दैट इज एटोनिक ब्लैडर वाला, टिब्स डॉर्सालिस। वो हाँ, टेप्स डॉर्सल। अच्छा जी, which of following enzyme is deficient in L-captonuria? Homogentisate एल oxy कैप्टन dioxygenase। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन है आपके पास, आईयूडी है उसको, ठीक है, थ्रोम्बोसिस है, अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? आईयूडी है, थ्रोम्बोसिस है, सी सेक्शन, इमीडिएट डिलीवर करोगे। इमीडिएट। आईयूडी है ना, तो डिलीवर करोगे, सिजेरियन इमीडिएट नहीं करोगे। डिलीवर क्यों करोगे? एसवीडी वगैरह इंडक्शन कोशिश करोगे, नहीं होगा, फिर आप फौरन सिजेरियन की तरफ जाओगे। हाँ, अगर थ्रोम्बोसिस भी है, वैसे पीआईसी में जाने के चांसेस होते हैं, पता नहीं। चलो, अब वुमेन में आपके पास टूथ एक्सट्रैक्शन है, प्रिस्क्राइब कैल्शियम में, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। डॉक्टर कश्यप जरा एक सेकंड ठहरना। A woman diagnosed with IUD fetus thrombosis, appropriate next step of management is immediate delivery or immediate cesarean। अच्छा, ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया। डिपेंड्स अपॉन मैटरनल स्टेबिलिटी, गेस्टेशनल एज, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब वो कहते हैं, if mother is stable, immediately delivery is appropriate, but the route is typically vaginal, not cesarean. Allowing spontaneous labor is possible, especially in less than 28 weeks. But most women are induced after diagnosis. Cesarean is not routinely indicated, only done if there is clear obstetric reasons like placenta previa and bleeding, obstructed labor, uterine rupture, severe maternal complication like coagulopathy and sepsis. अब इसको thrombosis खुला हुआ, fetal thrombosis significance may it may suggest underlying maternal thrombophilia, coagulopathy or insufficiency. Evaluate the post-delivery first thrombophilia workout, especially if recurrent or family history, ठीक है? PCD with stable PCD with maternal obstetric emergency. IUD plus fetal thrombosis, evaluate for underlying cause पोस्टपार्टम, ठीक है। चलो, मतलब अब आप इस माँ को ना पोस्टपार्टम देखोगे, इसके सारे ब्लीडिंग प्रोफाइल वगैरह। वुमेन है, प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्राइब कैल्शियम है, विटामिन है, हो एंटीबायोटिक्स है। गया ये। अच्छा, ये बता दिया। पेशेंट है, आरटी है आपके पास, एक्टिव ब्लीडिंग है, ओपन टिबियल फ्रैक्चर है, वाइट, हाँ जी। बीपी उसका पल्स इतना है, बीपी इतना है, बताओ, दैट इज आइनोट्रोपिक इलेक्ट्रोलाइट, क्या करोगे? फ्लूइड दोगे, फ्लूइड। आईवी फ्लूइड देंगे। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एएफपी इज रेज्ड, किसमें है? ओकल्टा में तो एनोबाइफिड। एनकेफेली नहीं, इसमें नॉर्मल रहता है डॉक्टर काशिफ, डाउन और इसमें कम हो। एनसेफेलिक। अच्छा, एनसेफेलिक। हाँ, अच्छा, इसके बाद आपके पास चाइल्ड है, ब्रेथ साउंड्स एंड चेस्ट मूवमेंट लेफ्ट साइड पे, तो दैट इज इनकम्प्लीट पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। एएफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर पीवी फ्लूइड, बताओ तो उसका है पल्स डेफिसिट, ठीक है, पल्स डेफिसिट है इसका। ये आपके पास एट्रियल फ्लूटर है, ठीक है। मेडिकल एथिक्स से पिलर्स क्या आते हैं इसमें? आपके पास अबजान, ठीक है, ABJN। ये दिस इज autonomy, beneficiary, justice and non beneficiary। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पर्सन फील टायर्ड ड्यू टू, अगर ड्यूरिंग है तो दैट इज इंक्रीज हार्ट रेट, आफ्टर इज लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है ड्यूरिंग है, इंक्रीज हार्ट रेट है, और आफ्टर लैक्टिक। जी। 25 ईयर है आपके पास, 8 वीक्स पे अबॉर्शन है, फॉलिंग हार्मोनल लेवल आर डिक्रीज इन दिस पेशेंट, तो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू फीमेल एलएच। है। अच्छा,
onset of puberty is due to, सही है मैम, increased production of gonadotropin। मैं प्यूबर्टी वो मतलब ओव्यूलेशन के साथ कर रहा था हाँ, मैम। नहीं तो ओवुलेशन के साथ भी गोनाडोट्रोफिन, जीएनआरएच वगैरह रिलीज होंगे तो आगे वो करेगा ना। पहले मेन तो हाइपोथैलेमस से कुछ होगा तो आगे होगा ना। यस मैम, अच्छा जी, मीडियन एपिजोटमी में अब ठीक है। बेसिकली ये आपके पास है बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल, ये ठीक है, और ये ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ठीक है, और ये आपके पास लिवेटर एनाई मसल, और ये पीछे आपके पास ये वाला मसल, ये वाला, ठीक है, कॉक्सीजियस मसल। तो ये 4 मसल्स नीचे पड़े हुए हैं, इशियो कैवर्नोसिस, बल्बो स्पॉन्जियोसिस, ठीक है, ये वाले, और ट्रांसवर्स पेरिनियल, लिवेटर एनाई, और ये कॉक्सीजियस। हम बात करें बल्बो और ट्रांसवर्स, जब आप मीडियल एपिजियोटमी करते हो तो मीडियल एपिजियोटमी में आप ये कट करो, साथ में डैमेज किसको होने के चांस है, ये एनएस को, ठीक है, और जो लैटरल मीडियो लैटरल है उसमें आपके पास ये लिवेटर एनाई को डैमेज होने का चांस है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं वो बल्बो स्पॉन्जियोसिस और सुपरफिशियल या ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। पेशेंट है आपके पास फ्रॉथी यूरिन है तो प्रोटीन आ रहा है उसमें, ठीक है, याद रखना, फ्रॉथी पिंकिश या झाग वाला, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑक्लूजन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बेस्ट क्लासिफाइड एज दैट इज पल्मोनरी आर्टरीज मीडियम जोन से ना आपके पास आर्टरीओल्स के साथ है, ठीक है। यूरिया साइकिल पर नाइट्रोजन कम फ्रॉम एस्पार्टेट या आर्जिनिन, aspartate, इसका एस्पार्टेट शटल पाथवे कहते हो। ड्रग इज एक्सक्रीटेड विदाउट सिग्निफिकेंट बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन बॉडीज दैट इज स्ट्रेप्टो, कौन सा माइसिन, पुराना क्वेश्चन है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रायर टू एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बी ठीक है। ऑप्शन। हाँ नहीं नहीं, एट्रियल नहीं, अच्छा मैम, वेंट्रिकुलर। अच्छा हाँ सही है मैम, ठीक है समझ। हाँ, ये पी वेव आएगी ना, और जब क्यू आर एस है ना तो इसका मतलब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी फिर मैकेनिकल। अच्छा, विच इज प्राइमरी एक्शन ऑफ इंसुलिन दैट इज इंक्रीज करेगा आपके पास ग्लाइकोलिसिस को, ठीक है। अच्छा जी, ये भी पुराना ही है। मदर है आपके पास एमसीवी काम है, और उसकी डॉटर का एमसीएच भी पाइका है, उसको तो बताओ क्या करोगे, सीरम कराओगे, ठीक है। रिगार्डिंग ग्लूक्रो, हाँ, नाइडेशन ट्रू इज, अभी हमने कहा था ये फेज 2 होता है, तो इधर क्या इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग देयर बाय इट्स यूरिनरी एक्सक्रीशन फेज 1 तो है नहीं। हाँ जी, ये है या ये है, बी है या सी है, बी, बी या डी? बी बी। बी। चाइल्ड है आपके पास, साइन ऑफ मेनिंजाइटिस है, हाइड्रोकेफलस है, ऑक्यूलर फाइंडिंग क्या होगी, पेपिलेडिमा।